चलो दोस्तों इधर ध्यान देंगे। ये बताओ पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था मुन्नी? मुन्नी इधर ध्यान दो, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था बताओ। वो भैया दूर वाले भैया आज बहुत दूर बैठ गए भैया, कैसे? सीट नहीं बची आगे वाली, कोई बात नहीं। हाँ चलो कोई बात नहीं। तो इधर ध्यान दो, सीट नहीं बची कोई बात नहीं, लेकिन तो पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? सब पिछले लेक्चर में हमने 5 बातें पढ़ी थी, जिसमें हमने क्या जाना था कि अनलॉफुल कंसिडरेशन या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट कौन सा होता है। तो उसका कोड याद किया था, डी फीफो या फीफो डी। एफ से फॉरबिडन बाय लॉ, आई से हाँ इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, अगले एफ से फ्रॉडुलेंट, ओ से अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और डी से डिफीट द प्रोविजन ऑफ लॉ। पिछले लेक्चर में जो भी हमने केस लॉ पढ़े उनके केस लॉ के नाम याद रखने की इतनी जरूरत हो जाए तो अच्छी बात है, वरना कोई जरूरत नहीं है ना, राइट। बस उनके डिसीजन याद रखना। मुद्दे क्या है? डिसीजन याद रखें, क्योंकि एग्जाम में आपको एग्जैक्टली सेम क्या मिलेगा, सेम टू सेम क्या मिलेगा, हाँ क्वेश्चन मिलेगा। आपको पता लग जाएगा हाँ भाई ये पूछा जा चुका है। खासकर कौन से वाला, वो मोगली वाला एग्जाम्पल याद रखना, यानी कि फॉरेस्ट एक्ट वाला, याद आ गई ना बात ना, लाइसेंस वाला, वो वाला मुद्दा याद रखेंगे सर, ध्यान से उसे है ना समझेंगे। अब सर आज की बात करते हैं। आज का जो टॉपिक है ना वो पिछले आखिरी टॉपिक का एक्सटेंशन है। तो पिछला वाला आखिरी पॉइंट क्या था मुन्ना? इमोरल। अब आज हमें जानना है कि कौन सी चीज इमोरल है और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है ना। कौन सी चीज हमारे लिए क्या होगी सर? इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगी, है कि नहीं बात, राइट। अब एक बात ध्यान रखना, जो मैं दिखाने जा रहा हूं उसे मैं प्रमोट नहीं कर रहा, लेकिन क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट में वो दिखाना जरूरी है, बनता है, इसलिए मुझे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसे देख के तुम समझ जाओगे कि अगला टॉपिक क्या है, ठीक है ना, राइट। तो पिछले बैच के बच्चे इतने हमारे जिनके अच्छे मार्क्स है वो यही कहते हैं सर, क्या कहते हैं, दिमाग में वो चीज घूमती है। अच्छा कौन चीज कैसे याद होती है? जब हम उसको क्या करते हो सर? विजुअलाइज करते हो, है ना। बचपन में हमें चीजें किसलिए याद रहती है? क्योंकि बचपन में हमने जो मूवी देखी होती है वो विजुअलाइज होती है, लेकिन बचपन की किताब याद नहीं रहेगी, क्योंकि वो क्या होती है सर? हाँ रिटन फॉर्म में होती है, लेकिन विजुअलाइज चीजें है ना याद रहती है। तुम्हें अपने जीवन की सबसे पहली फिल्म जो हॉल में देखी होगी वो याद होगी, कौन सी देखी थी? ओम शांति ओम, है कि नहीं बात? हाँ तो वो याद होगी, चलो है ना, राइट। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, है ना, याद आ गई होगी वो चीजें। तो ऐसी है, जब तुम एग्जाम में जाओगे ना तो ये सारी चीजें क्या है, एक बार ध्यान रखना, सारी चीजें एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। किसके लिए है? मैं जो मीम्स भेजता हूं क्यों भेजता हूं? तुम्हें याद रहे। मोहिनी बीवी वाला रिवाइज हो गया हो कल कि मोहिनी बीवी कितने गुस्से में बैठी थी, है कि नहीं बात? ये याद रहे। गाना क्यों भेजता हूं? तुम जो कहते हो तो चांद तारों को तोड़ लाऊंगा मैं, याद आ जाएगी बात क्या? हाँ लीगल, वो क्या कहते हैं, इल्यूजनरी या वेव बातें नहीं होनी चाहिए, है ना, राइट। तो इसलिए अब तुम ये जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा आज, वो देख के तुम्हें याद आ जाएगा एग्जाम में, हाँ सर ने चैप्टर में पढ़ाया था कि इससे क्या होता है, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। अब बच्चे की जान लेगा भाई। गई ओ बेटे की जान, इतना तगड़ा स्टंट अपनी जान पे खेल कर लड़की की जान बचा ली, मतलब वजह एनर्जी क्या है? ना 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 अबे एनर्जी क्या है? शादी वाला, अब हर टाइम पे शादी का कॉन्सेप्ट घूमेगा तेरे दिमाग में। पता है एनर्जी कहां से आई? इतना दम कहां से आया? इतना दम आया यहां से, यहां से आया इतना दम। अच्छे तुम्हारे के लिए तालियां। वो रेड एंड व्हाइट पी के ऐसे स्टंट हो जाते होंगे, है ना, कि भैया मतलब सिगरेट पी आपने और तुम जान पे खेल रहे, हवा में लटक रहे हो, ट्रॉली में लटक रहे हो, और फिर क्या बोल दिया? डायलॉग क्या है सर? हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की। अब ये हुआ, अब सुनना ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या है।
अच्छा, अक्षय कुमार ऐड करते होंगे तो टीवी पे भी आता होगा, क्योंकि ये 90s का ऐड है ना, दिख भी रहा होगा अक्षय कुमार की शक्ल से थोड़ा सा, है ना, थोड़ा जवान से लग रहा है, 90s का ऐड है ये। तो 90s के ऐड में सिगरेट के ऐड दिखाना क्या था? लीगल था। अब अक्षय कुमार ऐड कर रहा, 90s में इंटरनेट तो नहीं था ना भाई, तो इसके बारे में पता कैसे लगता होगा? टेलीविजन से। तो लोग टेलीविजन देखा करते थे टीवी में, है ना, और दूरदर्शन आता था उस टाइम पे। बचपन में याद हो तो दूरदर्शन आता था, मोगली देखते थे हम संडे को, शक्तिमान आता था, जंगल जंगल बात चली है, पता चला है कि नहीं बात, टिड्डी पहन के फूल खिला, मोगली देखा करते थे। यहां मोगली आ रहा, बीच में रेड एंड व्हाइट का ऐड आ रहा, बच्चे सोच रहे भैया सिगरेट पिए क्या करें। ठीक है, अब ये बताओ उस टाइम पे सिगरेट का ऐड दिखाना क्या था? एकदम लीगल था, उसमें कोई बुराई नहीं थी। फिल्मों में, है ना, हीरो को पीते हुए दिखा दिया, अक्षय कुमार से पीते हुए दिखा दिया सिगरेट, तो इसमें कोई बुराई नहीं थी। बात समझ में आ रही है? लेकिन क्या आज आप सिगरेट का ऐड दिखा सकते हो? क्यों नहीं दिखा सकते? इसमें क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बता दो। नहीं नहीं नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सिगरेट का ऐड ओपन क्यों नहीं दिखाते सर? लो भैया, पहले उससे पहले कौन आता था? जय के भैया आते थे, है ना, यानी ये भी सिगरेट का ऐड कर रहे हैं, चार मीनार, है कि नहीं बात, ये भी सिगरेट का ऐड कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? यानी कि अक्षय कुमार हो या उस अक्षय कुमार के समय से पहले सिगरेट के ऐड क्या हुआ करते थे सर? लीगल हुआ करते थे, है ना, राइट। फिर अच्छा, अगर सिगरेट के ऐड देना लीगल हुआ करता था उस टाइम पे, अब आप कह रहे हो आज नहीं दिखाते, आज पता क्या हो रहा है? आज अक्षय कुमार क्या कर रहे हैं? आज अक्षय कुमार ये कह रहे हैं, ओ नंदू जिस हॉस्पिटल के बाद फूफू क्या कर रहा है, भाई हीरोगिरी सिगरेट पीने में नहीं है कि नहीं बात, राइट, ठीक है, क्या कर रहे हैं? हीरोगिरी सिगरेट पीने में नहीं है ओ नंदू, है कि नहीं बात। अब ये बताओ, पलटी मान ली नहीं मान ली? आज से मान लो फॉर एग्जांपल 25 साल पहले, 25 साल पहले आप क्या बोल रहे हो? हाँ, 25 साल पहले आप बोल रहे हो हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की, 25 साल बाद आप पलटी मार रहे हो, अब क्या कह रहे हो? हीरोगिरी सिगरेट पीने में नहीं है कि नहीं बात। ये हॉस्पिटल के बाद फूफू क्या कर रहा है? ऐड आता नहीं आता? फिल्म पिक्चर देखने जाते हैं, सबसे पहले ऐड यही आता है। अरे एक मुकेश आता है, मैं पहले जिंदा हुआ करता था, फिर मैंने मुकेश हाँ, मैं पहले जिंदा हुआ करता था लेकिन मैं सिगरेट पीता था, फिर मैं ऐसा हो गया। हाँ वही है कि नहीं बात, राइट। अब ऐसे ऐड आ रहे हैं, तो पहले ऐड आते थे सिगरेट पीने के, अब ऐड आ रहे हैं सिगरेट, बीच में कभी कभी वो भी आ जाते थे, राहुल द्रविड़ जिंदगी पिच पे आप रन आउट ना हो जाए, है कि नहीं बात, राइट। अब ऐसे ऐड आ रहे हैं, रीजन पता क्या है? रीजन क्या है? रीजन ये है जो अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, पब्लिक पॉलिसी। क्या है? आज से 25 साल पहले ये पब्लिक पॉलिसी के फेवर में था। किसके फेवर में था सर? आज से 25 साल पहले ये पब्लिक पॉलिसी के फेवर में था कि आप क्या कर सकते हैं सर, है ना, इस तरह के ऐड अक्षय कुमार को, है ना, बिल्कुल हीरो बना के, है ना, क्या कर सकते हो सर? हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात कुछ और है। आज से 25 साल पहले ये पब्लिक पॉलिसी के फेवर में हुआ करता था, 25 साल बाद क्या हो गया? अब ये इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो गया। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब पब्लिक पॉलिसी में जो फेवर में है, पब्लिक पॉलिसी की जो इमोरलिटी में है, एक्चुअली में वो चीजें बदलती रहती हैं। यानी कि अकेला ऐसा कॉन्सेप्ट है पूरे लॉ में, होश में सुन लेना, अकेला ऐसा कॉन्सेप्ट है पूरे लॉ में जिसमें लॉ में कुछ लिखा ही नहीं, जिसमें लॉ में एक बात लिख दी कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में क्या होगा, पब्लिक पॉलिसी के फेवर में क्या होगा, हम लॉ में कुछ नहीं कह सकते। ये हमारा कोर्ट समय के साथ साथ बताएगा। यानी आज से 25 साल पहले कोर्ट कहता था आप सिगरेट का ऐड क्या कर सकते हो सर? कर सकते हो, कराओ, अक्षय कुमार कर रहे हैं। लेकिन अब 25 साल बाद कोर्ट ने क्या बोल दिया? इट इज इमोरल टू शो द लीकर और स्मोकिंग एड्स ऑन नेशनल टेलीविजन, इवन ऑन यूट्यूब ऑल्सो। इस तरह के ऐड क्या होंगे सर? पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ होंगे। यानी कि आज के दौर में इट इज डिपेंड अपॉन द कोर्ट डिसीजन वेदर सच काइंड ऑफ थिंग्स इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी और नॉट। कोर्ट ये फैसला करेगा कौन सी चीज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, कौन सी चीज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है। हमें कौन सा पढ़ना है? हमें वो पढ़ना है जो कोर्ट डिसाइड कर चुका है कि ये चीजें तो अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है ही है, होंगी ही होंगी, इसमें कोई शक की बात नहीं है भैया, ये तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होंगी ही होंगी। तो हमें वो टॉपिक पढ़ने हैं आज, व्हाट आर द केसेस एग्रीमेंट जो किसके खिलाफ होंगे सर? हाँ, व्हाट आर द केसेस और एग्रीमेंट विच आर अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये लिखा एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। बोलो समझ गए बात? ये बताओ, अच्छा ये बताओ, आजकल ये भी ऐड आता है,
अब ऐड तो नहीं दिखा रहा पर फोटो दिखा देता हूं तुम्हें, आजकल ये भी तो आ रहे हैं। निकाल रहा है पान मसाला, खाता है नहीं, है ना। अब सुनो ध्यान से। अब ये ऐड क्यों दिखा रहे हैं, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्यों नहीं है, बताओ ना। तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्यों नहीं है, बता दो। ये लिखा, ये भाई ये लिखा पान मसाला, ये लिखा नलायको, हाँ है ना। यानी कि ये इसलिए दिखाना अलाउड है क्योंकि गवर्नमेंट ने बोलते क्योंकि इसमें टोबैको नहीं है तो आप उसका ऐड कर सकते हैं। यानी जो चीज टोबैको में इंक्लूड नहीं होती आप उसका ऐड करो, जिसमें टोबैको उसका ऐड नहीं कर सकते आप। तो ये कह रहे हैं विमन पान मसाला है ना, 0% टोबैको एंड 0% निकोटीन, दाने दाने में केसर का दम। ठीक है, बोलो जुमा केसरी। राइट, अब भैया अजय देवगन आए पहले, फिर कौन आ गया, पहले आप ही नहीं, अब मैं भी जुमा केसरी बोलता हूँ, बोलो जुमा केसरी। शाहरुख खान आ गए, फिर अक्षय कुमार आ गया, अब जुमा केसरी भाई। राइट, अब ये बताओ इतने लोग इसका ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब ये तो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है। लेकिन तुम इस बात की गारंटी लेते हो आज से 20 साल के बाद ये पब्लिक पॉलिसी के फेवर में होगा? हो सकता नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कौन डिसाइड करेगा। और मैं तो 20 साल लंबी बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं हो सकता है अगले 2-3 साल में डिसाइड कर दे। अब इसके जैसा खतरनाक बालक स्कूल में पढ़ता था, मान लो, ठीक है, 4वीं-5वीं क्लास में था, अब इसने ऐड देख लिया, बोलो जुमा केसरी, मम्मी से कह रहे मम्मी लंच में जुमा केसरी रख देना, तो मम्मी कूटेंगे नहीं कूटेंगी? मतलब तुम लंच में क्या मांग रहे हो? हाँ मम्मी केसरी तो है, मम्मी बहुत महंगा आता है केसर, ये तो 10 रुपए मिल जाएगा, 5 रुपए में आता है ये भाई, ये अपनी पोल खुद खोल ले भाई, है ना। राइट, विमल पान मसाला, तो केसर इतना महंगा आता है और पान मसाला कितने का मिल रहा है आपको? 5 रुपए मिल रहा है। मम्मी पता लगा स्कूल में मैम को, मैम लंच में, आज मेरा बर्थडे, लंच में पूरी, लंच में टॉफी नहीं बांट रहा मैं, जुमा केसरी बांट रहा हूं। अगर ऐसा स्कूल में होने लगा तो लोग बाग कोर्ट में जाएंगे नहीं जाएंगे? और जब कोर्ट में जाएंगे स्कूल की हालत ये हो रही है, बच्चा घर में क्या मांग रहा है? दाने दाने में केसर का दम। तो घर वाले कह रहे हैं कि ये बच्चा क्यों मांग रहा है बताओ? क्योंकि आप ऐड में दिखा रहे हो, क्योंकि ऐड में अक्षय कुमार कह रहा है बोल जुमा केसरी, ऐड में शाहरुख खान कह रहे हैं जुमा केसरी, है ना। राइट, अजय देवगन भी गर्दन टेढ़ी है उनकी, मैंने पहले कहा था जुमा केसरी। अजय देवगन भी क्या कह रहे हैं? जुमा केसरी। अब आपके इंडियन फिल्मों के फिल्म स्टार अगर ऐड कर रहे हैं तो बच्चे पे अगर उसका इंपैक्ट पड़ रहा है तो फिर बच्चा वो काम करेगा ही ना। अगर विराट कोहली बूस्ट पीने के लिए बोल रहा है तो बच्चा क्या पी रहा है? बूस्ट पी रहा है भाई, विराट कोहली बोल रहा है। तो अगर ये जुमा केसरी बोल रहे हैं तो बच्चा क्या करेगा? खाएगा। और अगर ये तादाद बढ़ती चली गई, स्कूल के सभी बच्चे क्या कर रहे हैं? कोई ये नहीं कह रहा गुड मॉर्निंग मैम, मे आई कम इन मैम, ना मे आई कम इन मैम, बचपन में ही होता था ना, मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर मैम, मैं आई गो टू ड्रिंक वाटर। बच्चे हुआ कैसे बोल रहे हैं, तब बात कोर्ट तक जाएगी, कोर्ट को ये बात रियलाइज होगी कि स्कूल के बच्चे लंच में क्या ले जा रहे हैं और घर वालों से पैसे लेकर लंच के बाद क्या खा रहे हैं? जुमा केसरी। तब शायद गवर्नमेंट क्या कर दे, तब शायद गवर्नमेंट बैन कर दे किस बात को, कि आप इस तरह के टीवी में नहीं दिखा सकते। शायद 90s में यही हुआ होगा, मानते नहीं मानते बात? शायद 90s में ये हुआ होगा कि स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद बच्चे क्या कर रहे हैं? हाँ, रेड एंड व्हाइट। ये कह रहा देख मैं पार्क में कूदूंगा और सीधे जंप लगा दूंगा, रेड एंड व्हाइट लिया, बच्चे घर वालों को पता लगा रेड एंड व्हाइट पी के, है ना, कूद फान मचा अक्षय कुमार की तरह। कोर्ट जाएंगे नहीं जाएंगे? इसलिए कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। अब ये क्या है, मुन्नी सुन्नी ध्यान, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। तो हो सकता है आज से कुछ साल के बाद पान मसाले के ऐड भी क्या हो जाए? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो जाए। बात समझ में आ रही है? तो उम्मीद है अब तुम्हें बात समझ में आ चुकी होगी कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कभी लॉ में लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या होती रहती है? ये लिखी बात, ये लिखी बात पढ़ना जरा। इन इंडिया इट इज लेफ्ट टू द कोर्ट टू होल्ड एनी कॉन्ट्रैक्ट एज अनलॉफुल ऑन ग्राउंड ऑफ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। यानी पब्लिक पॉलिसी का कॉन्सेप्ट कोर्ट के ऊपर छोड़ा गया। लॉ में अभी तक कुछ नहीं लिखा, लॉ में सिर्फ वही बातें लिखी हैं जो कोर्ट ने क्या कर दी, पहले से अपोज टू पब्लिक पॉलिसी डिसाइड कर दी, जैसे सिगरेट स्मोकिंग का ऐड, ठीक है ना। और उसका आज से 20 साल के बाद, 10 साल के बाद जुमा केसरी का ऐड बंद हो जाए, क्योंकि लोग क्या करेंगे फिर, ये कॉमन कर देंगे। तो पब्लिक पॉलिसी इज वेरी वेरी, समझते हो ना, फ्रीक्वेंटली चेंजेबल एंड हाईली अनसर्टेन एंड कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। इसलिए जज साहब ने बोला इट इज नॉट इजी टू डिफाइन पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी को समझाना बताना बहुत आसान नहीं है। पर मुझे बताओ अब तुम समझ गए नहीं समझ गए? बोलो समझ गए सर, मजा आ गया सर?
यानी कि पब्लिक पॉलिसी चेंज होती रहती है। पहले जो ऐड था आज वो बैन है, आज जो ऐड है कल को वो क्या हो जाएंगे, बैन हो जाएंगे, अगर वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कोर्ट में प्रूफ हो गए। पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कौन सी चीजें होती हैं, ये जो भी एग्रीमेंट कंफ्लिक्ट करते हैं, कॉन्ट्रावेन करते हैं, किसके अगेंस्ट, हाँ, अगेंस्ट द सोसाइटी। जो भी काम अगेंस्ट द सोसाइटी हो रहा है वो क्या होगा सर, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा, राइट। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी इमोरल बोथ क्या है, सिमिलर है। जिसे आप अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहते हो वही चीजें क्या होती हैं सर, इमोरल होती हैं, यानी नैतिक आधार के खिलाफ होती हैं। याद आ गई होगी बात, है ना, पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, राइट। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी क्या कॉन्सेप्ट है, जो बेसिकली कहां से जन्म लेता है, लॉ से जन्म नहीं लेता, सोसाइटी और कम्युनिटी से जन्म लेता है। तो हमारी सोसाइटी 90s में, 90s से पहले मानती थी सिगरेट पीने में कोई बुराई नहीं है, मानती थी भाई, उस टाइम के लोग मानते थे सिगरेट पीने में कोई बुराई नहीं है, क्या दिक्कत है। कल्चरल इसे क्या करते थे लोग, एक्सेप्ट करते थे। लेकिन आज की सोसाइटी, कम्युनिटी क्या मानती है, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है ना। सोसाइटी कम्युनिटी से एक्सेप्ट नहीं करती, और ओपनली पीना भी अलाउड नहीं होता। मॉल में नहीं पी सकते आप, है कि नहीं बात, हाँ, मॉल में नहीं पी सकते, पब्लिक प्लेसेस में नहीं पी सकते, है कि नहीं बात। तो आजकल सोसाइटी से मानती है, यानी कम्युनिटी और सोसाइटी आपको क्या कह रही है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय लॉ क्या कह रहा है। तो हमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, हमें वो चीजें पढ़नी है जो किसने बोली है सर, कम्युनिटी और सोसाइटी ने, है ना। अगली एक बात देखो जिससे तुम समझ जाओगे अगला मुद्दा क्या है, बहुत ध्यान समझना अगली बात को सर, ये देखेंगे ध्यान से। मैं इस एक्सीडेंट में मरने वाला छठा आदमी हूँ। उस रात को जो हुआ वो आप सबको खुल के बताएंगे सर। उस रात हम लोग फुटपाथ पे सो रहे थे, बहन की शादी थी, अगले रोज गांव जाने वाले थे। रात को अचानक बहुत जोर की आवाज हुई, ऐसा लगा जैसे कोई बम फट गया हो। मेरी आंख खुली तो एक बड़ी सी गाड़ी फुटपाथ पे चढ़ी हुई थी और हमारे साथी पिछले पड़े थे। हमको कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। तभी अचानक गाड़ी में से एक लड़का बाहर निकला, वो घबराया हुआ था जैसा। हमको लगा कि शायद वो हमारी मदद करेगा, लेकिन हमारी आंख खुली तो हम अस्पताल में थे साहब। वहाँ हमसे इंस्पेक्टर राठी मिलने आए। एक्सीडेंट करने वाले ट्रक का नंबर में मुझे याद है, देखा था। नहीं सर, ट्रक से नहीं, एक्सीडेंट तो कार से हुआ था। अबे कार के सप्पे लगा था तू, शाहरुख खान। एक्सीडेंट ट्रक से हुआ था। नहीं सर, ट्रक नहीं था, कार था। बात समझ में आई थे। चलो ठीक है, समझाता हूँ तुझे। चल, अब तुम भी समझ लेना ठीक से। वो हमें मुर्दा घर ले गए, जहाँ हमारे 5 साथियों के 100 पड़े थे। हमने उनसे विनती की कि साहब हम सच बोल रहे हैं, लेकिन वो हमारी एक न सुने। मैं सड़क पे कुछ समझा और हमें जान से मारने की धमकी दी। हमको छोड़ दीजिए साहब। अरे छोड़ कैसे दे, तुझे मारने के तो पैसे मिलेंगे, छोड़ने का घंटा मिलेगा। पैसे हमारे पास भी कुछ पैसे हैं साहब। हमने अपनी 1 साल की कमाई पूरे 30,000 रुपए और बहन की शादी के लिए बनाए हुए गहने भी इंस्पेक्टर साहब को दे दिए। और उसके बाद एक पुलिस वाले ने हमें गोरखपुर की ट्रेन में बैठा दिया और हम गांव चले गए। समझ गए मुन्ना। अब बताओ इंस्पेक्टर राठी जी ने क्या किया, ये बताओ क्या किया। वो कह रहा भैया, ओ शाहरुख खान, ट्रक से एक्सीडेंट हुआ। तो एक्सीडेंट किससे हुआ, फिर क्या दिखा रहे हो, बंदूक भी दिखा रहे, नहीं दिखा रहे, है ना, कि तुझे मानने के तो क्या मिलेंगे भैया, तुझे मानने के तो पैसे मिलेंगे, है कि नहीं बात, राइट। छोड़ने का तो कुछ भी नहीं मिलेगा। अब एक गवाह को आप कहां ले जाने से, क्या क्या करने से रोक रहे हो, गवाही देने से रोक रहे हो, कोर्ट में ले जाने से रोक रहे हो, उसको धमका रहे हो, उसको मार रहे हो और उससे रिश्वत भी खा रहे हो। ये जो गवाह है, ये जो बंदा है, ये जो गवाह है ना, ये कौन हो गया सर, विटनेस। और विटनेस को कोर्ट में ले जाने से रोकना, विटनेस को खरीदना
अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा नहीं होगा? तो जज साहब ने कहा समझ में आ गई ना बात, राइट? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी थ्योरी में क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट तो लिख देना। अब मुद्दे की बात है कि भैया हमें ये बात याद आ गई, अक्षय कुमार वाली बात तो लिखेंगे नहीं, है ना? हमें तो लॉ के हिसाब से लिखना पड़ेगा ना। अक्षय कुमार तो मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया कि अपोज टू पब्लिक पॉलिसी क्या होता है। अब अगर मैं इसे लिखूंगा किसी को कोर्ट में ले जाने से रोकना, तो तुम्हारे दिमाग में अभी पिक्चर घूम जाएगी नहीं घूम जाएगी? अब इसको कानूनी तौर पर किन शब्दों का इस्तेमाल किया गया? कानूनी तौर पर इसको बोला गया पता है क्या? गवाह को रोकना नहीं, कानूनी तौर पर नए शब्द, है ना? कुछ एक्स्ट्रा मिलता है और कुछ मजेदार मिलता है तो मजा ही आता है। कानून के नए शब्द दिए। कौन से नए शब्द हुए सर? वो ना ये स्टिफलिंग ऑफ एग्रीमेंट फॉर स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। स्टिफलिंग का मतलब गवाह को कोर्ट में जाने से रोकना, पहला। स्टिफलिंग मतलब गवाह को धमकाना, उसे गवाही ना देना, है कि नहीं बात? या उसे पैसे देकर खरीद लेना। कई बार पुराने जमाने की फिल्मों में डायलॉग नहीं होता, ये लो पकड़ो पैसे, इतना पैसा काफी है तुम्हारा मुंह बंद रखने के लिए, है कि नहीं बात? तो आप गवाह को डरा लो, गवाह को धमका दो, गवाह को पैसे देकर खरीद लो, उसे किसी भी तरीके से कोर्ट में जाने मत दो, तो हमेशा हम उससे क्या बोलेंगे सर? स्टिफलिंग। लॉ में क्या वर्ड यूज किया गया? स्टिफलिंग। और प्रोसिक्यूशन मतलब कोर्ट की कार्रवाई। प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है सर? कोर्ट की कार्रवाई। यही एग्जांपल और यही केस है। देखो, एक्स ने जो जानता है कि वाई हैज कमिटेड मर्डर, वो बंदा जिसने गाड़ी चढ़ा दी 5 लोगों पर। एक्स कौन हो गए? ये वाले अंकल जी जो बेचारे हैंडीकैप हो गए, विटनेस। अब ये विटनेस जानता है उस लड़के ने गाड़ी चलाई थी 5 लोगों के ऊपर। इसको आपने कितने रुपए दे दिए? या तो इसको जिंदा छोड़ दिया, या इसको डरा दिया, या इसको पैसे दिए, भाई 7 लाख रुपए पकड़ और आज के बाद गवाही मत दियो, एक्सपोज मत करियो, उसके खिलाफ गवाही मत दियो। ये क्या है सर? क्या ये मतलब पब्लिक पॉलिसी के फेवर में आप मतलब किसी गवाह को, है ना, कोर्ट में जाने से रोक रहे हो, गवाह को खरीद रहे हो, उसको पैसे दे रहे हो, या उसको धमका रहे हो, उसको क्या कर रहे हो? डरा रहे हो। तो इसकी वजह से किसका नुकसान है? जो क्रिमिनल है वो तो बच गया, और जिसके घर वाले मरे बेचारे के, है ना, उसके तो घर वाले भी गए और साथ में इंसाफ भी नहीं मिला, है कि नहीं बात? तो हम क्या चाहते हैं कि कानून से क्या मिले हमें? भैया पैसे मिले ना मिले, क्या मिल जाए? इंसाफ तो मिल जाए। तो वो बड़ा मुश्किल है सर, है कि नहीं बात? लेकिन एक बहुत ही खतरनाक बात की, जैसा ना दिल खुश हो गया मेरा, कुछ शब्द पढ़ के मेरा दिल क्या हो जाता है सर? हाँ, गार्डन गार्डन हो गया सर मेरा दिल, बहुत ही दिल गार्डन गार्डन हो गया, बहुत मजा आया। इसलिए मैंने बात लॉ में लिखी, इसलिए लिख के आप एग्जाम में लिख सकते हैं। जज साहब ने बोला यू कैन नॉट मेक ट्रेड योर क्राइम। क्राइम को बोलते हैं फेलोनी, यानी आप अपने क्राइम को ट्रेड नहीं कर सकते। कितनी बड़ी बात है, समझ रहे हो क्या हुआ उसका मतलब? कि आप अपने क्राइम को बेच नहीं सकते, अपने क्राइम का व्यापार नहीं, अपने क्राइम को व्यापार नहीं बना सकते आप। मतलब लॉ ने कितनी बड़ी बात कही, दिल पे लगी बात, है ना? जब ये डिसीजन आया तो दिल पे लगी बात कि जज साहब ने बोल दिया भाई आप अपने क्राइम को क्या कर रहे हो? आप बेच रहे हो, व्यापार बना रहे हो। अगर क्राइम व्यापार हो गया तो फिर क्राइम आसान नहीं हो जाएगा, फिर लोगों की जरूरत क्या है? फिर तो जिसको मारा उसके घर वाले को पैसे दो, जो गवाह है उसको पैसे दो, डरा धमकाओ, सब बराबर बात है। तो जज साहब ने कहा आप जिंदगी में किसी चीज का व्यापार करो, लेकिन आप अपने क्राइम का व्यापार नहीं कर सकते। यू कैन नॉट ट्रेड योर फेलोनी, यू कैन नॉट ट्रेड योर क्राइम। आप अपने क्राइम को नहीं बेच सकते कि मैंने किसी को मार दिया और 7 लाख रुपए दे दिए, 20 लाख रुपए दे दिए, क्राइम को बेच दिया। अपने क्राइम को कैसे बेच दोगे भाई? तुम अपने क्राइम को बेच दोगे मतलब? तो जज साहब ने बड़े गुस्से में ये स्टेटमेंट दी होगी जब ये केस कोर्ट में गया होगा कि भाई साहब यू कैन नॉट ट्रेड योर क्राइम, आप अपने क्राइम का खरीद बेच नहीं कर सकते। आपने क्राइम क्या पैसे दे दिए? अगर आपने ऐसा किया है तो क्या होगा? इलीगल होगा, और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी तो है ही है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ये हमें कहां लिखनी है बात? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। लेकिन इलीगल क्यों लिखा है? क्योंकि आईपीसी से इलीगल मानता है। तो कॉन्ट्रैक्ट कह रहा बड़े भैया क्या मान रहे हैं? इलीगल। मैं क्या मानूंगा? अपोज टू पॉलिसी। और अपोज टू पॉलिसी में अगर बड़े भैया इलीगल मान रहे हैं तो आईपीसी में वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा सर? आईपीसी में वॉइड हो गया, नहीं हो गया? इलीगल एग्रीमेंट्स आर ऑलवेज, इलीगल एग्रीमेंट तो हमेशा ही वॉइड होते हैं भाई। ये तो मैं चैप्टर 1 में पढ़ लिया था, बात समझ में आ गई? राइट। तो भैया जज साहब ने बोला ये बिल्कुल, इसमें कोई आपको शक नहीं होना चाहिए कि जिसने क्राइम किया है उसको क्या मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए। वेल सेटल्ड लॉ है, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है कि जिसने क्राइम किया है उससे तो क्या मिलेगी सर? सजा मिलेगी ही मिलेगी। राइट, समझ में आ गई ना बात? लेकिन एक बात ध्यान रखना, इंडिया में कुछ, जैसे अक्षय कुमार ने जॉली एलबी में बोला कि कितने केस पेंडिंग है इंडिया में, है ना? 26,000 से ज्यादा नहीं, 26 नहीं, 3 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है, और 21,000 जज हैं, वो भी छुट्टी पे रहते हैं,
जैसे हमारे ये वाले थे, है कि नहीं बात? बेटी की शादी है, मनीष मित्रों का लहंगा ही लाना है कि नहीं बात? छुट्टी पे चले गए, और इतने सारे क्या हैं, केस हैं। तो हमारे देश में एक अलग से लॉ भी है। लॉ ये कहता है अगर दो पार्टी चाहें जो आपस में मुक्केबाजी करके लड़ रहे हैं, वो अगर चाहे तो क्या कर सकते हैं, आपस में क्या कर लो, आपस में सेटलमेंट कर लो। कैसे कर लो, इधर आओ। हाँ, है ना? अब इसके मेरे मुक्के बच गए, मैंने इसे बचा दिया, इनने मुझे बचा दिया है। कह रहा सर बहुत तेज मार रहा हूं। अब इसकी मेरी लड़ाई हो गई, ठीक है? आज से तेरे में रास्ते अलग है। मेरी पेंसिल निकाल वापस, दे वापस पेंसिल मेरी, है ना? मैंने इसका भी ये ले पकड़, अपना सेल लगा लिया गुड़िया की बैटरी में, है कि नहीं बात? अब लड़ाई हो गई, है ना? मैंने इसको पीट दिया। इसमें बचपन में क्या करते थे माँ बाप? नहीं पिटाई नहीं, हाथ। लेकिन हम दोनों दोस्त हैं। हाँ, फिर मम्मी आएंगी, बहन आएगी, ये बहन आ गई, तुम भी लड़ते रहते हो आपस में, दोनों आपस में हाथ मिलाओ, सॉरी बोलो, सॉरी भाई सॉरी, गले मिलो। फ्रेंड्स एकदम फ्रेंड्स। भाई कल लंच में प्याज के परांठे लाइए। ठीक है सर, ठीक है, चटनी के साथ। चटनी, हाँ। मैं मिठाई लाऊंगा, ठीक है? अब ऐसे करते नहीं करते थे, बचपन में होता नहीं होता था। अब अगर कोर्ट इसको कह रहा है तो तुम्हें मजाक लगेगा। कोर्ट अगर ये बात बोले कि दो पार्टी आपस में लड़ ली, क्या करो फिर, है ना? पहले तो आपस में लड़ लिए, फिर आपस में हाथ मिला दिया, फिर क्या बोल दिया, सॉरी बोल दिया, फिर क्या बोल दिया, फ्रेंड्स बोल दिया। अब कोर्ट कह रहा है बचपन में जब ये करते थे तो मान जाते थे, मान जाते थे। अब तुम बड़े हो गए तो तुम्हारी ईगो बड़ी हो गई, है ना? अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि यही काम मम्मी कराती थी, यही काम कौन करा रहा है, कोर्ट करा रहा है। कोर्ट के बाहर कर लो ना ऐसा काम, कोर्ट के बाहर कर लो ना भाई। फ्रेंड्स क्या कर दिक्कत है, कोर्ट के बाहर कर लो। अगर मैं ये कहूं कोर्ट के बाहर ऐसा हो सकता है तो कोई दिक्कत है क्या? जज कह रहा है क्या दिक्कत है भाई, बेकार में तुम केस लड़ोगे 10 साल तक, मैं केस लड़ूंगा 10 साल तक। हमारे देश में तो वैसे भी कहावत चलती है कि नहीं बात, दादा केस करते पोता बरतता है, मतलब पोता भी नहीं बरतता, पोते के पोते चलते रहते हैं, है कि नहीं बात? तो भैया 100 साल तक क्यों केस आपस में फैसला कर लो। इसे पता क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आसान सी भाषा में, लीगल भाषा में नहीं, आउट ऑफ कोर्ट। अब मुद्दा पता है क्या, वहां तो मम्मी देखती थी। अब आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट में क्या होता है, जज ने एक अलग से क्या बना रखी है, लॉ या कोर्ट बना रखा है, जिनका काम ही क्या होता है, समझौता कराना। तो जज साहब ने बोला आपस में फ्रेंड्स कर लो, क्या बन जाओ, समझौता कर लो। जो समझौता हम कर लेते हैं, यानी कुछ ऑफेंस ऐसे होंगे जो समझौते लायक होंगे। जैसे इसकी मेरी लड़ाई हो गई, ये ऑफेंस कैसा हुआ सर, समझौते लायक है, जहां दो लोग कहते हैं हाँ भाई इस बात पर समझौता कर लेंगे हम। जैसे बेड वाली बात, इसने मेरे पैसे नहीं दिए, मैंने इसके पैसे नहीं दिए, ये सबूत इकट्ठे कर रहा है, सबूत इकट्ठे कर रहा है। भैया बात 10 लाख की थी, मैं कहूं 10 लाख की थी, 7 लाख की बात थी। जज साहब ने कहा भाई ना तेरी ना मेरी, 8 लाख पे बाहर समझौता कर लो भाई, क्या दिक्कत है, केस ही लड़ते रहोगे, तो वकील के और कोर्ट के आने जाने की फीस लगी जाएगी। तो मैंने कहा चल ना तेरी ना मेरी, 8 लाख पे डील कर रहा नहीं कर रहा। तुम भी कहने लगे चल यार 10 छोड़, वैसे भी कौन कोर्ट के चक्कर काटेगा, कितने पे कर लेते हैं। तो तुम्हारी नजरों में कितने चले गए, तुम्हारी नजरों में 2 लाख का लॉस हो गया, मेरी नजर में कितने का लॉस हो गया, 1 लाख का लॉस हो गया। तो मुझे कितना लग रहा था, उधारी कितनी है 7 लाख, मुझे कितने देने पड़ रहे हैं 8 लाख, तुम्हें कितना लग रहा है 10 की थी, तुम्हें कितने मिल रहे हैं 8 लाख। तो हमने कहा चल कोई बात नहीं, तू अपना लॉस झेल ले, मेरी नजरों में अपना लॉस झेल लूंगा, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर लेते हैं। यानी कि बेड डेट जैसे लेन देन जैसे वो ऑफेंस हो सकते हैं जो क्या होते हैं सर, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होते हैं। कोर्ट में कब तक लड़ते रहेंगे, सेटलमेंट कर लेते हैं। ऐसे मुद्दे, ऐसी लड़ाइयां, ऐसे केस जो जज कह दे कि भाई तुम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हो, कोर्ट में बताओ, ऐसे मुद्दों को और ऐसे ऑफेंस को बोला जाता है कंपाउंडेबल ऑफेंस। क्या बोला जाता है मुन्ना, कंपाउंडेबल ऑफेंस। क्या बोलते हैं, यानी कंपाउंडेबल ऑफेंस आर दोज ऑफेंस व्हिच कैन बी सेटल्ड आउट ऑफ कोर्ट। जो कहां पे सेटल हो सकते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटल हो सकते हैं। जैसे कि ए ने कहा भाई मैं तेरे को जमीन बेचूंगा, है ना, तू क्या करियो सर, एब्सटेन फ्रॉम टेकिंग एनी क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए, है ना, राइट, कि मैं तेरे को जमीन बेचूंगा तो मेरे खिलाफ कोई केस मत करियो विद रिस्पेक्ट टू ऑफेंस, उसके लिए केस मत करियो जो ऑफेंस इसका है सर कंपाउंडेबल है, यानी कि जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें हमारे देश का कानून हमें इजाजत देता है ना। यानी कुछ ऑफेंस ऐसे होंगे जो कानून हमारे देश का हमें इजाजत देगा कि आप इसे कहां सुलझा लो, हाँ मुंबईया भाषा में सुलटा लो, इसे कहां सुलटा लो, कोर्ट के बाहर। जज का और कोर्ट का क्यों वक्त जाहिर कर रहे हो, इतने बड़े मुद्दे नहीं है ये, है कि नहीं बात। अब जैसे भैया किसी ने किसी को चाटा मार दिया, है कि नहीं बात, तो उसने मानहानि का दावा कर लिया। किसका दावा, मानहानि समझते हो ना,
हाँ कि भैया मेरे मान की हानि हुई है, यानी रिस्पेक्ट की हानि, गुडविल खराब हुई है मेरी, है ना, बताओ यार, भरी महफिल में चाटा मार दिया, इंसल्ट हो गई मेरी, तो मेरे को भैया 5 करोड़, मैं तो 5 करोड़ रुपए का दावा करूंगा। तो जज साहब ने कहा केस लड़ते रहो, आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर लो भैया, 1-2 करोड़ जो भी तुम्हारा बनता हो। तो ये ऐसे ऑफेंस होते हैं जो कहां एडजस्ट हो सकते हैं, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। तो आप इसको अगर अलाउ करते हैं, जज इसे अलाउ करता है, तो आप इसे कहां से एडजस्ट कर लो, आउट ऑफ कोर्ट। देखो ये लिखी बात, ज्ञान सेवा की बात है, एग्जाम में नहीं है कि तुम्हारे ज्ञान की बात है। ऑफेंसेस विच आर कंसिडर्ड टू बी लेस सीरियस, जो ऑफेंस क्या होते हैं सर, बहुत कम सीरियस होते हैं। क्रिमिनल लॉ में वो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते, जैसे कि चांटा मार देने वाला एग्जांपल दिया, और फिर तुम्हारे वो चांटा तुम्हारे गाल पे नहीं, तुम्हारे दिल पे लगा, हाँ ईगो पे लगा, दिल पे लगा, तुमने केस कर दिया, पैसा लूंगा, इंसल्ट हुई है मेरी, तो आप उसे आउट ऑफ कोर्ट सेटल कर सकते हैं बिटवीन द पार्टीज, है कि नहीं बात, नोन एज कंपाउंडेबल ऑफेंस। दीज आर सच ऑफेंस विच आर नॉट कंसिडर्ड हार्मफुल टू द सोसाइटी। ये ऑफेंस कौन से होते हैं, इसमें सोसाइटी का कोई नुकसान नहीं है, पब्लिक एट लार्ज से किसी का नुकसान नहीं है, प्राइवेट पर्सन को किसी को चांटा मार देना सोसाइटी को कोई नुकसान नहीं है कि नहीं बात, ठीक है। पब्लिक एट लार्ज को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं भैया, लड़ रहे होंगे, मार दिया आपस में, है ना, सुलझा लो। तो ये कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं। अच्छा, जो कंपाउंडेबल ऑफेंस नहीं होंगे वो कौन से ऑफेंस होंगे, जो अभी दिखाया, मर्डर कर दिया, गाड़ी चढ़ा दी, है कि नहीं बात, राइट, किडनैप कर लिया, समझ ना बात, राइट। इस तरह के जो जर्नल सोसाइटी को भी क्या करते हैं, जो सोसाइटी न्यूज़पेपर पढ़ के, न्यूज में देख के कहा यार ये तो गलत बात है यार, ऐसे कैसे हो गया, जैसे मैंने पिछली क्लास में देखा बच्चों को किडनैप करना, वो सलमान खान वाली वीडियो दिखाई पिछली क्लास में, बच्चों को बेच देना, तो सोसाइटी से एक्सेप्ट करेगी क्या कि कोई बच्चा हो तुमने किडनैप करके किसी को कहीं बेच दिया, नहीं, ये अनकंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, आप इन्हें आउट ऑफ कोर्ट सेटल नहीं कर सकते, इसके लिए सजा मिलेगी आपको, जो पकड़ा जाएगा। बात समझ आ गई। तो ये पब्लिक पॉलिसी का दूसरा मुद्दा हुआ कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट क्राइम होते हैं, लेकिन कुछ क्राइम ऐसे होते हैं जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं माने जाएंगे अगर जज इजाजत देता है आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने के। दूसरा एग्जांपल देखो, ये लिखी बात, कुछ कंपाउंडेबल ऑफेंस होते हैं, है ना, और वो क्या होते हैं सर, कॉम्प्रोमाइज करके आप उसको वैलिड बना सकते हो, उनको आप अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी नहीं बोलोगे। बोले बात समझ में आ गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था सर, कौन सा सर, हाँ कंपाउंडेबल ऑफेंस वाला इंपॉर्टेंट मुद्दा था सर। ये वाली बात जो पहला पॉइंट बहुत आसान है, इसको पढ़ाने की जरूरत भी नहीं है सर, टाइम वेस्ट करने का ही नहीं इसके ऊपर। क्यों, एलियन एनिमी के बारे में तुमने आज से पहले कहां पढ़ा है, डिस्क्वालीफाई बाय लॉ पढ़ा, ठीक है, कौन से चैप्टर में पढ़ा, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में पढ़ा। वहां एग्रीमेंट क्या था, जब वॉर चल रही है तो एलियन एनिमी हुआ, वहां एग्रीमेंट क्या था सर, वॉइड था। यहां क्या है सर, क्या है सर, हाँ क्या लिखेंगे, शेम टू शेम सर, क्या है बिल्कुल सर, शेम टू शेम है जो हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा, यानी कि हमने कौन चैप्टर में पढ़ा सर, अपने कैपेसिटी वाले चैप्टर में पढ़ा, राइट। आप ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी कर नहीं सकते, ठीक है ना, दैट इज सिटीजन ऑफ अदर कंट्री एट, जब अगर लड़ाई चल रही है पाकिस्तान से या चाइना से, तो उस टाइम पे आप उस वहां के लोगों से ट्रेड नहीं कर सकते, अनलेस, जब तक कि क्या ना हो, स्पेशल परमिशन गवर्नमेंट से ना मिल जाए कि ड्यूरिंग वॉर भी आप ये सामान क्या कर सकते हैं सर, मंगा सकते हैं, राइट। और ये वही बातें हैं, वो सस्पेंड हो जाएगा, ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा, ये सारी वही बातें जो हम कहां पढ़ चुके हैं, तो ऑलरेडी कवर और लर्न इन चैप्टर नंबर 4, हम पहले इसको पढ़ चुके हैं, तो कोई खास बात है नहीं। तो पहला, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कौन सी बात हुई सर, ट्रेडिंग विद एलियन एनिमी। दूसरा, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट कौन सी बात हुई सर, स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। याद रखना, स्पेलिंग गलत मत कर देना एग्जाम में, कभी स्टिफलिंग की जगह शिफ्टिंग लिखा हो, है कि नहीं बात, सिबलिंग, शिफ्टिंग, भगवान के लिए ऐसा मत कर देना, भगवान के लिए, है कि नहीं बात, राइट। अगली बात देखो, बड़ी मजेदार, अगला टॉपिक बहुत ही मजेदार है, बहुत दिमाग लगाने वाला है, ध्यान से सुनेंगे सर। बहुत साल पहले भैया 2 लोगों में लड़ाई हो गई, और वो 2 महान लोग कौन थे, है ना, ये ऑनलाइन मत, है ना सर, वो 2 महान लोग कौन थे, मुंह पे टेप लगाओ इसके बगल वाले बालक, भाई इसका मुंह दबा लिया उसका, हाँ दबा दबा इसको, मुंह दबा दे इसका भाई। देख आज तुझे ऐसे बैठ, जैसे आंटी जी है ना, बिल्कुल ऐसे बैठ भाई, हाँ ऐसे पकड़ ले इसका मुंह, पकड़ ले, वैसे कमजोर सा कुछ नहीं कर पाया,
तो भैया दो लोगों की लड़ाई हुई आज से बहुत साल पहले बॉलीवुड में। सलमान भाई की और दीदी को जगा दो, पावर नैप हो गई। सलमान भाई, दीदी होगी पावर नैप हो गई। पहले कह रहा मत खा मूली के परांठे, सुन लो है ना। अब ये बताओ सलमान भाई और विवेक ओबराय। सलमान भाई तो कोई बात नहीं, पिक्चरें चल रही है अभी भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। किसको दिक्कत है? कोई बात नहीं, मतलब मूवीज वगैरह तो नहीं आ रही ना, है ना। तो बॉलीवुड में कैरियर कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अब सलमान भाई से दिक्कत किसको है सर? बदले की आग, ज्वाला भड़क रही है दिल में कि एक ना एक दिन क्या करूंगा। तो विवेक ओबराय कह रहा क्रांतिकारी बनूंगा मैं, क्रांतिकारी, है ना, राइट, बदला लूंगा मैं बॉलीवुड में एक दिन। अब विवेक ओबराय ने बहुत साल हो गए, उन्होंने एक प्रोड्यूसर को बोला कि भाई सलमान भाई के साथ क्या कर सर, एक पिक्चर साइन कर, फीस भी दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, और वो फीस भी मैं तुझे दूंगा, है ना। बस क्या करियो, उनके साथ कुछ ऐसे पंगेबाजी करनी कि उन्हें ऐसे टाइम पे बुला लिया जब वो ना हो इंडिया में, है ना, या उनको ऐसे टाइम पे बुला ले जब वो कंफर्टेबल ना हो फिल्म के शूटिंग करने के, और फिर उसके ऊपर क्या कर देना सर, केस कर देना। अब प्रोड्यूसर जो बेचारा वो कह रहा भैया मुझे क्यों लपेट रहे हो बीच में, है ना, भैया मुझे क्यों लपेट रहे हो, मेरी गलती क्या है? वो कह रहा मैं बस इसके पैसे दूंगा, इसके भी क्या लेना भाई, पैसे पकड़, कोर्ट की क्या ले, फीस भी ले, वकील का पैसा भी कौन लेगा सर, मैं दूंगा, चिंता मत कर। कलेजे को ठंडक पहुंचनी चाहिए बस, है ना, कलेजे को क्या पहुंचनी चाहिए, ठंडक पहुंचनी चाहिए। अब ये बताओ, ये बंदा जिसका कोई मतलब नहीं है ना। बहन मुझे भी बता क्यों हंस रही है, मैसेज पढ़ के हंस रही है। मैं रोज आके स्टैंड अप करता हूं तेरे सामने, है स्टैंड अप कॉमेडी चलती है यार, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, और बता भी नहीं रही किसका मैसेज आ रहा है, मुस्कुराई जा रही है बस। मेरी तरफ से लिख दे मुस्कुराने की वजह तुम हो। इधर ध्यान दो भैया, नवंबर का मई नहीं होना चाहिए, मई का नवंबर नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे कुछ भी करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, है ना, राइट। लेकिन सबसे जरूरी चीज है जहां हम हैं हमें वहीं होना चाहिए, ठीक है मुन्नी, राइट। झूल रही है बैठी बैठी। जहां मैं, अगर हम क्लास में हैं तो हमें कहां होना चाहिए, और अगर हम स्पोर्ट्स खेल रहे हैं रेस्टोरेंट में तो हमें कहां होना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी दुविधा पता है क्या है, हम जहां होते हैं वहां नहीं होते, हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है, और जब हम वहां होते हैं वहां नहीं होते फिर ये चल रहा, क्या पढ़ाया था सर ने, स्टिफलिंग मतलब क्या था बता तो दे, तब हमें ये नहीं पता होता हम वहां थे। तो समस्या सारी खत्म हो जाएंगी सिर्फ एक छोटी सी चीज से, क्या, अगर हम जहां प्रेजेंट है हमारा दिमाग वहां प्रेजेंट हो तो सारी समस्या सॉल्व है। और हम दूसरी चीज को क्या करते हैं, भूल गए हो, यानी जब मैं यहां आता हूं मैं फोन वोन सब साइलेंट कर देता हूं, मैंने घर वाला का नंबर बाहर वहां का नंबर दे रखा है, मैंने कोई इमरजेंसी भी हो तो कहां कॉल करनी है, पहली बात तो कॉल मत करना मुझे, और इमरजेंसी हो तो कहां कॉल करनी है, ऑफिस में करो, प्रीति मैम के पास करो, चालू मैम के पास करो, है कि नहीं बात, राइट। और तभी कॉल करना जब क्या हो, कोई अर्जेंसी हो कि भैया ये काम जरूरी है, मतलब मेरी पढ़ाने से ज्यादा अगर जरूरी काम है तो ही करना, तो घर वालों को पता है कोई फायदा नहीं है कि नहीं बात कॉल करने का। तो जहां है आपको क्या होना चाहिए भाई, प्रेजेंट, ठीक है दीदी, जाग जाओ, चैन से सोना है तो जाग जा, क्योंकि चैन से कब सोएंगे, जब रिजल्ट आएगा, जब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। सत्संग करने में मजबूर कर दो तुम मुझे, है ना। तो भ्रम में मत रहो, किसके भ्रम में मत रहो। दो लोग दुनिया में भ्रम में थे, अब तुमने अंतरात्मा को जगा दिया तो जगा दिया, ऊपर छिपकली आपके मान लो, तो छिपकली को पता क्या लगता है, छत की दीवार उसने उठा रखी है, सबसे बड़ा भ्रम उसका ये है। एक बुढ़िया के पास मुर्गा था, मुर्गा भाग देता था तो सुबह होती थी, है ना, सूरज उगता था, तो बुढ़िया की गांव वाले से लड़ाई हो गई, बुढ़िया ने बोला कल से सूरज नहीं देख पाओगे तुम लोग, उसको भ्रम था कि उसके मुर्गे की वजह से सूरज उगता है, तो बुढ़िया गांव छोड़ के चली गई, और जहां गांव छोड़ के गई वहां पे जब भाग दिया मुर्गे ने जब, तो वहां सूरज उग गया, बुढ़िया को भ्रम हो गया कि उस गांव के लोग अंधेरे में जी रहे हैं, क्योंकि सूरज तो ये जगा रहा है यहां पर। तो उस बुढ़िया का भ्रम सबसे ज्यादा भ्रम था, उसे लगता था कि मेरे जो कुछ है मैं ही हूं, और मेरे जो मैं कर रही हूं वही सबसे ठीक है। और छिपकली को हमेशा ये गुमान रहता है, प्राउड रहता है, घमंड रहता है कि दीवार उसने उठा रखी है,
तो अगर आपको ये घमंड है, आपको ये गुमान हो रहा है, आपको ये प्राउड हो रहा है कि मैं कर लूंगा, तो ऐसा है नहीं। मैं कर लूंगा की जगह कर क्या जरूरी है, मैं कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना बात क्या कि छिपकली को लगता है वो उसने दीवार उसने उठा रखी है, पर उससे लगता है, पर ऐसा उस बुढ़िया को लगता है आज भी कि उसके मुर्गे के देने से सूरज उगता है, और उस गांव के लोग जिन्होंने मुझे निकाल दिया वो क्या है, अंधेरे में जी रहे हैं। ये उस बुढ़िया का क्या है, भ्रम है। तो भ्रम और आशा, आशा समझते हो ना, उम्मीद, भ्रम और उम्मीद पे कभी है ना जीना बेकार है कि नहीं बात, राइट। कोई आपको अगर ये उम्मीद दे और भ्रम दिलाए कि तू कर लेगा, लेकिन सबसे ज्यादा आपको पता है कि आप कर लोगे या नहीं कर लोगे, क्योंकि आप एक्चुअली कर रहे हो या नहीं कर रहे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेस्ट आपने दिया नहीं दिया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय क्या इंपॉर्टेंट के कि आपके नंबर आए नहीं आए। आपके नंबर 0 आए, कोई फर्क पड़ता है क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप उससे बेहतर है जिसने टेस्ट नहीं दिया, उसे पता ही नहीं कि उसने गलती क्या करी है कि नहीं बात, राइट। तो जिसने नहीं दिया, अगर वो सीधा एग्जाम में देगा तो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। योद्धा सीधा युद्ध में लड़ेगा, प्रैक्टिस ना करे तो गोली चल नहीं पाएगी। भाग मिल्खा सिंह अगर सीधा कहां भागे, सीधा अगर ओलंपिक में दौड़ रहे होते और इंडिया में दौड़े ना होते तो एक भी ओलंपिक या एक भी मेडल है ना जहां भी उन्होंने जीते वो नहीं आ पाते। तो इस भ्रम में मत रहो कि मैं कर लूंगा, आपको करना पड़ेगा। टेस्ट आपने दिया, बहुत बढ़िया था, उसको एनालाइज करो, उसको देखो। मान लो जिसके हाईएस्ट मार्क्स आए, मान लो इसके हाईएस्ट मार्क्स आए, इसी कॉपी से मैच कर लो भाई, मेरे 8 मार्क्स आए, इसके 10 आए हैं, तो मैच कर लेता हूं भाई, 2 मार्क्स क्यों काटे होंगे, या इसने क्या लिखा मैंने क्या लिखा, बस सिंपल सी बात। फिर उसी पैटर्न को कहां फॉलो करना है, सिर्फ उसी पैटर्न को एग्जाम में फॉलो करना है, खेल खत्म। तो क्या बात याद रखनी है, उस छिपकली और बुढ़िया की तरह क्या नहीं करना, भ्रम नहीं करना, राइट। इसलिए होश में आ जाओ, क्योंकि होश में आने से ही क्या होगा, एग्जाम में हमारा होश है ना बना रहेगा। तो सत्संग समाप्त करते हैं। तो भैया इसलिए भ्रम में मत रहो, हमें मेहनत बहुत करनी पड़ेगी भाई। जितनी मेहनत आप आज कर रहे हो, इस अगले लेवल और उससे अगले लेवल से कई गुना मेहनत है, इंटू 10x इंटू 100x हो जाएगा मामला वहां। तो यहां मेहनत करने से घबरा के तो जिंदगी क्या हो गई सर, खत्म हो गई। जिंदगी भी बहुत लंबी है कि नहीं बात, जिंदगी बहुत लंबी है अभी, ठीक है, राइट। और कोई थाली में परोस के कुछ देता नहीं, आई सेड थाली में परोस के डिग्री हाँ नहीं देगा आपको, ये बात ध्यान रखना। कोई नौकरी, कोई जॉब और कोई काम भी आपको थाली में परोस कर नहीं देने वाला, आपको छीनना पड़ेगा अपनी काबिलियत से। कितना रिसेशन आ जाए, कोई पेंडेमिक हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोरोना कोरोना कितना रिसेशन आ जाए, सीए कभी खाली नहीं बैठेगा। क्यों खाली नहीं बैठ सकता, क्योंकि आपके पास दिमाग है पैसा कमाने के लिए। और लोग चाहे कितना ही बड़ा पेंडेमिक हो जाए, कुछ तो बिजनेस चलेंगे, चाहे दवाइयों के चल रहे हो, उनका तो ऑडिट करना ही पड़ेगा, साइन तो करने ही पड़ेंगे। तो वो कभी भूखे नहीं मर सकते। आप क्यों नहीं भूखे मर सकते, क्योंकि आपसे डिग्री ऐसी जो आपको भूखा मरने नहीं देगी, खुद पैसा खींच लेगी, चाहे वो ऑनलाइन ही पैसा खींच रही हो, पैसा तो खींचेगी, है ना, राइट। तो सिंपल सी बात है भैया, एक बिजनेसमैन भले उसका बिजनेस ठप हो सकता है, लेकिन एक किसी प्रोफेशनल बंदे का प्रोफेशन कभी, क्योंकि उसने वो क्या किया होता है सर, अपनी मेहनत से कमाया होता है। डिग्री आपने अपनी मेहनत से कमाई होती है। एक बिजनेसमैन छोड़ के जाता है अपने बेटे के लिए, एक प्रोफेशनल अपनी डिग्री अपने बच्चों के लिए छोड़ सकता है क्या? मैं सीईओ, कल को मेरा बच्चा सीए है, ले वसीयत में लिख दी बड़े वाले के नाम है, तो वो तो कुछ करेगा नहीं, क्योंकि पापा की डिग्री आ जाएगी। ऐसा लगता है क्या, राइट। तो प्रोफेशनल वो होती है जो हम खुद कमाते हैं और अपने साथ ऊपर लेके जाते हैं। तो ऊपर भी जब बोलेगा ना कि कौन आया नीचे से, सीए साहब आए हैं, क्योंकि वो डिग्री आपने कमाई, आपको खैरात में या आपको हेरिडिटरी में नहीं मिली, है कि नहीं बात। अंबानी को बोल सकते हैं क्या, कहां से कमाया, पापा धीरू भाई अंबानी दे गए। अनंत अंबानी उनके बेटे क्या बोलेंगे, पापा मुकेश अंबानी वो दे गए। लेकिन कि कोई सीए डॉक्टर क्या नहीं बोल सकता सर कि पापा दे गए डिग्री, पापा नहीं देंगे भाई, अपने दम पे कमाई, अपने साथ लेके जाएंगे, है कि नहीं बात। तो प्रोफेशनल बंदे की डिग्री ऐसी होती है जो वो खुद कमाता है और अपने साथ ऊपर लेके जाता है। चंद्रगुप्त के साथ बैठेंगे हम खाते बनाने के लिए, तुम बड़े सी हम छोटे सी नीचे से आए हैं, है ना, पर खाते हम ही बनाने आते हैं। बात समझ में आ गई। तो भैया इसलिए भ्रम में मत रहो, बिना डिग्री के जीवन क्या है सर, व्यर्थ है, कुछ फायदा नहीं, कोई इज्जत नहीं और कोई है ना कमाई भी नहीं। बात समझ में आ गई। ओ भैया दिल पे लेगी, रोल बिल्कुल आंसू से पहुंच रहा है बेचारा, कह रहा है सर क्या बोल दिया। हाँ अब ये बताओ, वापस आते हैं, सत्संग समाप्त करते हैं, प्रसाद ले लो, अब प्रसाद ले लो, वापस आते हैं। क्या ये बंदा जो बिना वजह केस कर रहा है किसके ऊपर,
सलमान खान के ऊपर। ये बात, ये पोल पट्टी खुल गई, ये पोल खुल गई। सही है गलत है? गलत है ना। जज साहब ने बोला इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। मतलब किसी को परेशान करने के लिए आप इतने उतावले हो गए, आपके अंतरात्मा की आग, बदले की आग इतनी लगी हुई है कि आप डायरेक्ट उससे बदला ले पाओ ना पाओ, लोगों को इन्वॉल्व करके क्या कर रहे हो, उसको हार्म कर रहे हो। तो जज साहब ने बोला दिस ट्रांजैक्शन इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, ये पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है और ये वॉइड है। ठीक है, ये वाला जो सिग्नेचर हुए तुमने उसके ऊपर केस किया, सब बेकार है ना। सलमान खान को कहा जाएगा आपको बाइज्जत बरी किया जाता, आपके ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, ये इनकी साजिश थी। अगर ये पोल पट्टी खुल गई, बात समझ आ गई। इसे जज ने पता क्या नाम दिया, इस प्यार को जज ने नाम दिया मेंटेनेंस। क्या नाम दिया? ये जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर वो बंदा है जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेंटेनेंस इज द एग्रीमेंट वेयर बाय वन पार्टी कौन होगी सर? ये वन पार्टी हैव नो इंटरेस्ट इन सूट। एक पार्टी को केस करने में कोई मजा नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, दूसरे की सहायता कर रहा है, दूसरे का केस कर रहा है। जज साहब कह रहे भाई क्यों कर रहा है तू ये, और क्या मजा आ रहा तुझे करने में, चंद रुपए के चक्कर में उसे परेशान कर रहा तू। तो जज साहब ने कहा क्या है, वॉइड है, मेंटेनेंस है। एग्जाम्पल सेम लिखा है। विवेक ने किसको पैसे दिए सर, कि भैया अगर वो केस करेगा इसके ऊपर, दिस इज मेंटेनेंस एग्रीमेंट। आप बिना वजह किसी और को क्या कर रहे हो सर, हाँ परेशान कर रहे हो। हाँ अभी पढ़ेंगे, चिंता मत करो। अभी वॉइड है या नहीं है अभी ये नहीं बताया मैंने, अभी तो ये बताया कि ये मेंटेनेंस होता है अगर आप किसी पर्सन को इन्वॉल्व करके दूसरे को परेशान करते हो। एक और केस लेते हैं, सुनना ध्यान से, एक और केस। ये पहला बात समझ में आ गई, दूसरी बात समझेंगे ध्यान से। अब भैया एक बंदे के पास है ना एक घर था, बच्चों में ऐसे घर बनाते थे ना, ये तुम बैठो खिड़की पे, मम्मी आएंगी मैगी लेके, है ना, टाटा स्काई लगा देते हैं, राइट। याद आ गया? ऐसे तो होता था घर, पीछे पहाड़ होते थे, सूरज निकल रहा होता था, चिड़िया भी उड़ रही होती थी ऐसे। ठीक है, ये घर था बेचारा। अब ये घर को रेंट पर दिया, है ना, राइट। मान लो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स कौन सर, इमरान हाशमी। तो मिस्टर एक्स जो है इमरान हाशमी, मिस्टर एक्स ने ये घर किसको दिया सर, मान लो मुन्ना को दिया, मुन्ना भाई को दे दिया। अब मुन्ना भाई क्योंकि भाई टाइप के थे, उन्होंने घर पे क्या कर लिया, सुना होगा तुमने, है ना, घर पे क्या कर लिया सर, कब्जा कर लिया। समझ लो ना, नहीं खाली कर रहा बोल क्या कर लेगा, नहीं किराया भी नहीं दे रहा बोल क्या कर लेगा। तो होता है कई बार ऐसा, तुम्हारे घर में कुछ हुआ है कभी ऐसा, सुना हो कभी आसपास, दुकान हो, कब्जा ली हो, दुकान या घर, प्लॉट, हाँ, कई सालों से गए नहीं होंगे, है ना, पड़ोसी ने घेर लिया होगा और फिर खाली कर रहा है नहीं कर रहा, हाँ बस बहुत बढ़िया है ना भाई। यही अब खाली नहीं कर रहे, अब दो रास्ते हैं, या तो लड़ाई झगड़ा कर लो ऐसे, या फिर क्या करो, या फिर केस कर लो। इसलिए तो पढ़ रहे हैं हम लॉ, यही तो हम लॉ पढ़ रहे हैं। यही तो हो सकता है भाई, यही नहीं हो सकता, यही तो होगा। अब लोग बात कर लेते हैं कब्जा, है कि नहीं बात, राइट। अब भैया मिस्टर एक्स पहुंचे पता किसके पास, मिस्टर एक्स पहुंचे मुन्ना भाई से भी बड़े भाई, कौन, मजनू भाई से बड़े भाई कौन है, उदय भाई, और उदय भाई से बड़े भाई कौन थे, आरडीएक्स के पास। अभी हम जिंदा हैं, हाँ वांटेड भाई, हाँ वांटेड भाई और आरडीएक्स के पास। अब उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने बोला भाई अब मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर कहाँ काटूंगा, इतने पैसे भी नहीं है। मुन्ना भाई इन्होंने भैया भाईगिरी दिखा रखी है, गुंडागर्दी कर रहे हैं मेरे साथ, मेरे घर में मुझे ही नहीं जाने देते, ना खाली कर रहे, ना पैसे, ना किराए का पैसा दे रहे, भाई बहुत परेशान हूं मैं। अब आरडीएक्स ने बोला मैं खाली करा दूं, कोई दिक्कत नहीं, अपना ही आदमी मुन्ना एक कॉल में खाली हो जाएगा, है ना, 1 करोड़ रुपए लगेंगे। अब मिस्टर एक्स जिनके पास क्या नहीं है सर, पैसे तो है नहीं, पैसे नहीं तभी तो इसके पास जा रहे हैं, आरडीएक्स के पास जा रहे हैं, कह रहे भाई इतने पैसे तो नहीं है, 1 करोड़ रुपए कहां से लाऊंगा। तो बताओ मिस्टर एक्स ने क्या जुगाड़ निकाला होगा। मिस्टर एक्स ने पता क्या बोला, मिस्टर एक्स ने बोला उदय भाई और आरडीएक्स भाई आप ये घर क्या करा लो, आप ये घर मुन्ना से क्या करा लो, खाली कराओ, क्योंकि घर के पेपर तो मेरे नाम पे, आप खाली करा लो बस। आपने जैसे घर खाली कराया, इस घर को मैं बेच दूंगा या आप बिकवा देना। इस घर को बेचकर 2 करोड़ रुपए आए, 1.5 करोड़ रुपए आए, 1 करोड़ रुपए ही आए, जितना पैसा आएगा ना उसको बेचकर मैं आपको क्या दे दूंगा सर,
1 करोड़ रुपए दे दूंगा, यानी आई विल पे यू द अमाउंट फ्रॉम द, हाँ, फ्रॉम द आउटपुट ऑफ ट्रांजेक्शन। जो आप करोगे उसके आउटपुट से मैं क्या करूंगा, आपका अमाउंट दे दूंगा। जमती है ना जमती बात? अब ये बात भी जमती है। ये दूसरा केस हुआ। अब ये बताओ क्या ये बात सही है कि नहीं है लीगली? जैसे उन्होंने कहा मैंने मार पिटाई करके करवा दिया खाली, क्या ये सही है कि नहीं है बताओ? कानून की नजरों में सही है क्या? जज साहब कह रहे भाई कोर्ट में क्यों नहीं आ रहा? भाई तू कोर्ट में, एक भाई से घर खाली कराने के लिए दूसरे बड़े मजनू भाई को, आरटीएस भाई को, वांटेड भाई को पकड़ रहे हो तुम। ये तो हर तरफ क्या चल रहा है सर, गुंडा राज हो गए। तो जज साहब ने इस ट्रांजेक्शन को भी क्या बोला, दिस इज ऑल्सो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी एंड दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड चैम्पर्टी। क्या बोला गया? चैम्पर्टी। क्या बोला गया सर? चैम्पर्टी। और ऊपर वाला क्या बोला गया था सर? मेंटेनेंस। तो अबव ट्रांजैक्शन इज मेंटेनेंस। विवेक ओबराय वाला केस क्या है सर? मेंटेनेंस। आरडीएक्स और मुन्ना भाई वाला केस क्या है सर? चैम्पर्टी। अब मुद्दे की बात आती है, मुद्दे की बात। आप चाहे चैम्पर्टी कर दो, आप चाहे मेंटेनेंस कर लो। इन इंग्लैंड, सुनना ध्यान से, अंग्रेजों के यहां इंग्लैंड में दोनों ही क्या है सर? इन इंग्लैंड बोथ आर वॉइड। ऊपर के जो हमने 2 केस पढ़े, बोथ आर वॉइड इन इंग्लैंड। अंग्रेज लोग कह रहे हैं कि दोनों ही दोनों क्या है सर? वॉइड है, खेल खत्म। लेकिन इंडिया में कुछ 2 अलग हादसे हुए, है ना? उसके बाद से जज ने अपना दिमाग पलट लिया। इंडिया में पता लगा, सुनना ध्यान से, इंडिया में पता लगा कि ये जो प्रोड्यूसर साहब हैं, ये प्रोड्यूसर साहब क्या निकले सर? ये प्रोड्यूसर नहीं है, कौन है? वकील है। और वकील है ना, वकील साहब जो है वो इसलिए मदद कर रहे हैं कि सच में सलमान भाई ने विवेक ओबराय के साथ क्या किया सर? गलत किया। ये बात साबित हो गई कि भैया फिल्म मिलनी थी, सलमान ने हटवा दिया, ऐसा होना था तो भैया वैसा करवा दिया। समझे ना? ये बात कोर्ट में उनके वकील साहब ने प्रूफ कर दी, इन वकील साहब ने। अब ये बताओ, ये इंसान जो विवेक ओबराय की क्या कर रहा है सर? मदद कर रहा है, इसका खुद का इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है? अब बताओ, अब ये सही कर रहा है गलत कर रहा है? अब ये सही नहीं कर रहा। ऐसे तुमने कई पिक्चर देखी, ऐसे पिक्चर आई थी, पता है कौन सी? ये वाली कौन सी पिक्चर थी सर? क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, बहुत सारी पिक्चर है। इस पिक्चर में गोविंदा क्या करता है सर? केस लड़ता है एक गरीब बंदे का, और शगुन के तौर पर क्या लेता है? सिर्फ 501 रुपए लेता है। कहता है भाई मुझे तुझसे पैसे नहीं लेने, ये तो मेरा पहला केस था और मैं ये चेक करना चाहता था कि मेरी काबिलियत है कि नहीं, कि मैं सच्चाई के लिए लड़ सकता हूं नहीं लड़ सकता। हाँ, क्योंकि मेरा पहला केस है तो मुझे शगुन के कितने रुपए दे दे? 501 रुपए दे दे, बस 501 रुपए लेता है कि नहीं बात? जॉली LB 2 में देखो, अक्षय कुमार है ना, जिस लड़की के हस्बैंड का एनकाउंटर हो जाता है, उसका केस लड़ता है नहीं लड़ता? पहले लेता है, लेकिन बाद में क्या करता है? बाद में फ्री में लड़ता है नहीं लड़ता उसके लिए? है कि नहीं बात? अपने चैम्बर ही देख देता है तो फ्री में कर रहा है। अब ये बताओ, ये भैया फ्री में कर रहा है, अक्षय कुमार फ्री में केस लड़ रहा है, किसके ऊपर केस कर रहा है? विवेक ओबराय की सहायता कर रहा है, क्योंकि उसे पता है सच में सलमान खान ने क्या किया है गलत। कोई बदले की आग नहीं है, इंसाफ की लड़ाई है। अब तुम कह दोगे कि ये चैम्बर मेंटेनेंस है, ये पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी है। अब बताओ, क्या पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी है क्या? नहीं, आपको पोस्ट टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है भाई। बात समझ में आ रही है? तो जज साहब ने कहा इंग्लैंड में होगा क्या? चैम्पर्टी इज इक्वल टू वॉइड। ना, इंडिया में ई नहीं चौल में भैया, ई नहीं चौल में इंडिया में अभी हाँ मेंटेनेंस। ऐसी चैम्पर्टी में हो, चैम्पर्टी में तुमने मुन्ना भाई से घर खाली कराने के लिए आरडीएक्स का सहारा नहीं लिया। किसके पास गए तुम? काबिल वकील के पास गए तुम जॉली LLB के पास गए, तुम गोविंदा के पास गए, और तुमने क्या बोला गोविंदा से? तुमने बोला सर पैसे नहीं है मेरे पास। LLB भैया, जॉली भैया पैसे नहीं है मेरे पास। तो जॉली भैया कह रहे तो अपनी जेब से पैसे लाए केस लड़ूंगा क्या? तेरे केस लड़ने के चक्कर में कश्मीर जाना पड़ जाता है कभी, है ना? जैसे उस पिक्चर में जाता है कश्मीर से पकड़ने, ठीक है? तेरे चक्कर में कभी बनारस जाना पड़ जाता है वहां, तेरे केस चक्कर में फ्री में लड़ता रहूंगा क्या? तो कह रहा भैया पैसे नहीं है, तुम मेरा घर खाली करवा दो इससे कैसे भी करके। इस घर खाली करवाने के बाद या इसकी प्रोसीडिंग से जो मुझे फायदा होगा, मैं उस फायदे का तुम्हें क्या दे दूंगा? उसमें से फीस दे दूंगा, उसका हिस्सा दे दूंगा भाई। पैसे नहीं है अभी।
अब ये दिल पिघल गया बेचारे, जॉली एलबी का भी दिल पे लग गई बात। जॉली भी कह रहा है भाई गरीब आदमी चल सच में कह रहा है केस जीत जाऊंगा तो फीस तो मिल ही जाएगी। कह रहा है जितनी आप बोल रहे हो भैया उससे ज्यादा ले लेना भैया, और बताओ और क्या करूं, मेरा घर खाली करवा दो। अब बताओ ये मेंटेनेंस है क्या, ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है? बताना क्या ये जनता के मॉरल वैल्यूज के खिलाफ है? अरे बोलोगे भैया पीछे वाले मॉरल वैल्यू के खिलाफ है क्या? अब तुम इससे क्या बोलोगे? वैलिड है, इंसाफ का फेवर हो रहा है कि नहीं बात? इंसाफ के फेवर है कि नहीं बात? ये इंसाफ मिलना नहीं मिल रहा, वकील का धर्म है कि नहीं है? तो जज साहब ने बोला सिर्फ आरडीएस हटाते ही, वकील लिखते ही वैलिड हो जाएगा, और वकील हटाते ही यहां पे किसी क्रिमिनल को इन्वॉल्व कर दो तो क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा। तो इंडिया में हम ये कह ही नहीं सकते कि दिस ट्रांजैक्शन इज वॉइड या वैलिड। जज साहब ने कहा मैं इसे लॉ में लिख ही नहीं सकता। लॉ बनाने वालों ने बोला इट कैन नॉट बी डिफाइंड इन लॉ कि वेदर चैंपियनट्री और मेंटेनेंस इज वॉइड, ऑल्दो इन इंग्लैंड इट इज रिटन। इंग्लैंड में तो लॉ में लिखा है क्या? वॉइड है। मतलब वहां तुम कुछ भी कर लो, वकील को तो कैसे भी, तो वहां तो वॉइड है, मुद्दा खत्म हो गया, उनका लॉ जो चल रहा होगा। इंडिया में बोलो ना 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 भैया इंडिया में नहीं है वॉइड। इंडिया में कैसे पता लगेगा वॉइड है वैलिड है? केस टू केस। अगर केस में, सुनना ध्यान से, अगर केस में दो बातें प्रूफ हो गई, अगर केस में दो बातें प्रूफ हो गई तो चैंपर्टी मेंटेनेंस बोथ आर वॉइड। अब वो खतरनाक बातें क्या है? पहली बात, अगर केस में ये बात प्रूफ हो गई कि आपने जो ट्रांजैक्शन की है वो क्या है? अनरीजनेबल, अनजस्ट। समझिए, जैसे उदय भाई को पैसे देना, आरडीएस भाई को पैसे देना अनरीजनेबल, अनजस्ट है। प्रोड्यूसर को पैसे दिए भैया कि उसके ऊपर केस कर दे, बस कर दे, मुझे नहीं पता, मेरे को बदले की आगे कर दे भाई, मजा आ रहा है मुझे दूसरे को परेशान करने में। अनजस्ट बात है कि नहीं है? खामोगा किसी को क्यों परेशान कर रहे हो भैया तुम? प्रैंक भी कोई ऐसा होता है जो कोर्ट तक चला जाए, दूसरे घंटे में जाके भाग जाओ घर की, चलती है बात भाई, है कि नहीं बात? ठीक है, तो दूसरे घर में चोरी कर लो, ये थोड़ी की ये इस बात का प्रैंक थोड़ी होता है भाई, अनजस्ट है। और या फिर क्या बात प्रूफ हो जाए, और लिखिए, या फिर कोर्ट में क्या बात प्रूफ हो जाए? दैट योर माइंड इज मैलिशियस। मैलिशियस मतलब परेशानी करना, गलत, बेकार, मैलिशियस मोटिव है आपका, सामने वाले को बेकार, है ना, और गलत या परेशान करना आपका मोटिव। मैलिशियस मतलब जिसे हम बोलते हैं गंदा, बेकार या हाँ मैला मन, गंदा है यानी बैड, सामने वाले को परेशान करने वाला मोटिव। अगर आपका ये मोटिव है, अगर दोनों में से कोई भी एक, एनी वन पॉइंट इज फुलफिल इन द कोड, देन चैंपर्टी एंड मेंटेनेंस इज, इफ एनी वन इज अप्लाई देन चैंपर्टी और मेंटेनेंस इज वॉइड। अगर इन दोनों में से कोई बात पूरी नहीं कर पाए कोर्ट में आप, तो चैंपर्टी और मेंटेनेंस क्या होगी इंडिया में? वैलिड होगी। बात समझ में आ रही है? ये लिखी बात। सर चैंपर्टी क्या है? चैंपर्टी वो एग्रीमेंट है जहां आप दूसरे को सहायता करते हैं। असिस्ट मतलब हेल्प, असिस्ट मतलब आप दूसरे की हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? कि मैं तेरी हेल्प करूंगा, बदले मुझे क्या दियो? जो प्रोसीडिंग में तू जीतेगा ना उसका हिस्सा। तो वो कह रहा भाई तुम वकील साहब आप मेरा केस लड़ लो, जब आप मेरा घर छुड़वा लोगे ना तो मैं घर बेच के आपको हिस्सा दे दूंगा। जब मेरे घर के 2 फ्लोर है, 1 फ्लोर आपका, घर तो दिलवाओ वकील साहब। वो चीजें देखो, ये लिखी बात। एग्जाम्पल भी केस लॉ भी यही है, केस का नाम याद ना हो, केस का डिसीजन याद रखना। एक्स कह रहा है कि मैं 10,000 रुपए दूंगा वाई को, आप मेरा घर खाली करवा दो, और उसने क्या बोला? वाई प्रॉमिस टू गिव 3/4 ऑफ शेयर प्रॉपर्टी इफ रिकवर्ड। द एग्रीमेंट वाज हेल्ड चैंपर्टियस एंड वॉइड। वॉइड कहां पे सर? जब वहां पे कोई लॉयर नहीं है। हाँ, लॉयर नहीं हो, और आपका ये 2 मोटिव में से कोई एक मोटिव क्या हो गया? प्रूफ हो गया। इंग्लैंड के केस में तो लॉयर और फिर भी वॉइड है। हाँ, इंग्लैंड का तो हमसे क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं एग्जाम में। हमारे एग्जाम में कौन सा लॉ आएगा? इंडियन लॉ आएगा। पर तुम्हें पता होना चाहिए कि चैंपर्टी एंड मेंटेनेंस बोथ आर एब्सोल्युटली वॉइड। ये लिखी बात, ये तो लिखी बात। इन इंग्लैंड बोथ आर एब्सोल्युटली वॉइड। लेकिन आगे की बात ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे क्या लिखा है, पढ़ना जरा। इंडियन लॉ however does not make the absolutely void because peculiar position of Indian litigation में whom too poor or afford expenses litigation। एक गरीब आदमी कह रहा है मैं क्या नहीं कर सकता सर, मैं इतना गरीब हूं कि मैं पैसे नहीं दे सकता। हाँ, आप केस जीत जाओगे तो आप जो केस जीत के जो मुझे फायदा होगा उसमें से क्या दे दूंगा? शेयर दे दूंगा। एक दूसरा गोविंदा से बोल रहा है कि भैया मैं इतना गरीब हूं, मैं सलमान के ऊपर केस नहीं कर सकता, भैया तुम मेरी मदद कर दो, तो वो मदद कर रहा है आपकी। तो कई लोग इंडिया में अगर हम चैंपर्टी मेंटेनेंस को वॉइड कर देंगे तो गरीब लोग जो वकील के पैसे नहीं दे पा रहे उनकी कोई सहायता
नहीं कर, फिर जॉली एलएलबी ये नहीं बोल सकता कि भैया कुछ फायदा नहीं है, मैं तेरे बिहाफ पे केस नहीं लड़ पाऊंगा फ्री में, क्योंकि वो तो किस में आ जाएगा, मेंटेनेंस में आ जाएगा, चैंपर्टी में आ जाएगा, है कि नहीं बात समझ में आ गई ना, राइट। तो ये इंग्लैंड में वर्ड, और यहां पे देखो यार दोनों ही लोग कह रहे हैं, एक्स कह रहा है घर खाली करा तो 10,000 रुपए दूंगा, वाई कह रहा है मत करवाइयो मैं 3/4 दे दूंगा, तो वो उससे ज्यादा देने को तैयार है। तो ये क्या है सर, वॉइड है ना, हाँ इंग्लैंड का ही होगा एक तरीके से, ठीक है। और वैसे भी यहाँ देखो दोनों तरफ से पैसे ले रहा है तो भी क्या होगा, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है, आप पैसे के लिए इंसाफ के लिए लड़ रहे हो, आप किसके लिए लड़ रहे हो सर, पैसे के लड़ रहे हो, ठीक है। चैंपर्टी और मेंटेनेंस, बोलो समझा गई बात, बोलो भैया। अब अगली बात सर, ट्रैफिक इन पब्लिक ऑफिस, ये आसान है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। ट्रैफिक मतलब पता है क्या है यहां, रिश्वत, और पब्लिक ऑफिस मतलब वो पिक्चर देखिए गब्बर, गब्बर इज बैक, उसमें वो किन किन को मारता है, जो रिश्वत लेता है। सर कल आपका ही नंबर है, आपने परसों ली थी 2 करोड़ की रिश्वत, याद आ रही बात, राइट। तो गब्बर इज बैक है, वो उन लोगों को चुनता है जो लोग सोसाइटी में क्या करते हैं, रिश्वत लेते हैं। अच्छा उसका तरीका सही था गलत था, वो तो पिक्चर के एंड में भी दिखाते हैं, कानून के हिसाब से गलत था भाई, कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप उन लोगों को मार रहे हो, कानूनी सजा नहीं मिल रहा, आप उनको मार रहे हो, मर्डर कर रहे हो, उनका किडनैपिंग कर रहे हो उनके साथ। लेकिन मान लो कोई बंदा क्या हो रहा है सर, रिश्वत लेते हुए क्या किया सर, बोलो, पकड़ा गया। कई बार वीडियो लीक नहीं हो जाती, वो आज तक पे भी आ जाती है, रिश्वत लेते हुए पकड़े गए सरकारी अफसर, है ना, रिश्वत लेके पकड़े गए आईएएस ऑफिसर, है ना, बात समझ में आई ना, वो घर में निकल गए 500 करोड़ 400 करोड़ ऐसे कुछ करके निकलती है ना बातें, वो भी बंगाल वाला भी केस हुआ था, ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब ये बताओ सिर्फ पढ़ाने वाली बात का तो बहुत सिंपल है, रिश्वत लेके काम करना क्या ये पब्लिक पॉलिसी के फेवर में हो सकता है कभी, बताना। हमारे इंडिया में बदनाम है सारी सरकारी जॉब, भैया 10 लाख रुपए दे दो रेलवे में नौकरी लग जाए, टीटी बना देगा सर, टीटी, अबे टीटी बन के 10 लाख रुपए एक ही साल में वसूल लेगा, टिकट नहीं है, उतर सर, भैया कुछ कर दो, भैया कुछ कर दो, ठीक है 1000 रुपए लगेंगे, है कि नहीं बात, राइट, हो गया नहीं हो गया। तो भैया टीटी लोगों के साथ क्या करते सर, अब किसी की बर्थ कैंसिल हो गई, दिलवाना, समझ रहे ना बात को, तो भैया ओपन चीज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, पकड़ लिया आपको पुलिस ने, हेलमेट नहीं है, क्या दे दिया आपने, और इंडिया की सबसे खतरनाक चीज पता क्या है, हम रिश्वत को रिश्वत नहीं बोलते ना, हाँ ना फीस, हाँ फीस बोलते हैं। मैंने कई बार देखा पब्लिक डिपार्टमेंट में वैसे होता है, वो खुद ही बोल देते हैं, भैया लाइसेंस बनवाना था, भैया इतनी तो गवर्नमेंट की फीस है, 500 रुपए मेरी फीस है, फीस मतलब फाइल चलाने की, फाइल भी तो चलेगी आगे, पासपोर्ट बनवाना हो, इतनी तो इंडियन गवर्नमेंट की फीस है, इतनी उनकी फीस है जो वेरीफाई करेगा, तुम ही हो, मैच तो ना कर रहा इससे, तो भाई ये 10 साल पहले आधार कार्ड बनवाया था, मैच करेगा क्या, पहले तो चिकना दाढ़ी साफ करके आता, है ना, अब भाई अब शक्ल तो बदलेगी भाई, 10 साल में 20 साल में, आधार कार्ड बनाया मैंने 15 साल पहले 20 साल पहले, ना तू नहीं है ना, नया आधार कार्ड होने अगला, फिर सिंपली फिर हमें क्या पूछना पड़ता है, भैया फीस कितनी है तुम्हारी, बस। लेकिन इस फीस को लेते हुए अब पता क्या, तो फीस और रिश्वत से फर्क समझ लो क्या होता है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। अगर आप बोलो भैया रिश्वत कितनी है तुम्हारी, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, रिश्वत बोल रहा है भाई, इल्जाम लगा रहा मेरे ऊपर, भैया फीस कितनी है, फीस 1000 रुपए, भाई रिश्ता वही, सोच नहीं, बात तो वही है, लेकिन जो लेने वाला उसकी आत्मा को ठंडक कैसे मिलेगी, जब वो रिश्वत को क्या वर्ड देगा, है कि नहीं बात, यही सारी कहानी है। लेकिन वो फीस नाम से लेते हुए भी पकड़ा गया, तो क्या, अच्छा फीस नाम से भी लेते हुए पकड़ा गया, तो पता अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है या नहीं है, ये लिखी बात, एग्जाम्पल भी यही है। एक कह रहा है देखो भाई रेलवे में जॉब करवा दो, कितने रुपए दे दे, एग्रीमेंट इज, अच्छा जिसने रिश्वत दी उसको पैसे मिल जाएंगे, नहीं, क्योंकि वो भी तो क्राइम में इन्वॉल्व है भैया, रिश्वत देने वाला भी अगर फंसा है तो रिश्वत देने वाला भी क्या है, हाँ लेने वाले पैसा तो देने वाले को पैसे वापस नहीं मिलेंगे, जज साहब दिला दो मेरे पैसे दिला दो, मैं कैसे दिला दो, तूने खुद क्राइम में इन्वॉल्वमेंट किया है कि नहीं बात। अगला देखो सेम बात,
ये एग्जाम में आ चुका भैया सेम डिट्टो केस। सेम डिट्टो केस कहानी बन के आ चुकी है सर। ये कहानी तुम्हें बताइए कैसे बनेगी, केस बना देंगे सर, है ना। ये केस आ गया सर। अब आपको केस लॉ याद हो ना हो, पर क्या याद होना चाहिए सर? स्टोरी याद होनी चाहिए, मुद्दा डिसीजन याद होना चाहिए। ए ने कहा बी से, जो पब्लिक सर्वेंट था, कुछ बात हुई होगी पुराने जमाने में, उन्होंने कहा भाई तू रिटायर हो जा, क्योंकि तू रिटायर होगा ना तो तेरी जगह पर मेरा बेटा, केस जो एग्जाम में क्वेश्चन आया था ना उसमें बेटा था, उसमें कि तू रिटायर हो जा, तेरी जगह पर मेरा बेटा या भाई बंधु जो भी है ना, उसको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। क्योंकि यहां पर जितने भी लोग हैं वहां उस कंपनी में तभी जॉब लगेगी जब यहां से कोई बंदा क्या हो जाएगा, रिटायर हो जाएगा। भाई जितना काम हो उतने तो लोग रखोगे। तो एक बंदे ने इसलिए, एक बूढ़े व्यक्ति को, अंकल जी को इसलिए रिश्वत दे दी कि तुम मुझसे पैसे ले लो, खुद रिजाइन कर दो, तुम्हारी जगह मेरा बेटा जॉब पे आ जाएगा, मेरा भाई जॉब पे आ जाएगा। वैलिड इनवैलिड? तो याद रखना। अब बच्चे पे एग्जाम में केस आता है ना, बच्चे के दिमाग में क्या उड़ रहा है? फ्री कंसेंट। अरे भैया फ्री कंसेंट, फ्रॉड तो नहीं हो गया ये? अरे अनड्यू इन्फ्लुएंस, अरे अनड्यू इन्फ्लुएंस में तो रिश्तेदारी होती है। धमकी तो नहीं है? अब यहां कहीं धमकी लिखा है क्या? जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बच्चों ने मुझे खुद बोला था, दिमाग में क्या उड़ रहा था? दिमाग में उड़ रहा था फ्री कंसेंट। अच्छा, माइनर मेजर की बात है नहीं, ऑफर एक्सेप्टेंस की बात है नहीं, समझ रहे हो बात को? कंसिडरेशन वाला कोई मुद्दा है नहीं, फिर मुद्दा फंसता कहां है? बच्चों को लगता है फ्री कंसेंट पे क्वेश्चन है, या तो क्वेश्चन है, धमकी है, पता नहीं फ्रॉड हो गया, ये मिसप्रेजेंटेशन हो गया, पता नहीं क्या सर, कुछ चक्कर तो है इसमें। वो चक्कर भाई फ्री कंसेंट का नहीं है। किसका चक्कर है सर? रिश्वत का चक्कर है। आप क्या कह रहे हो? बस एग्जाम में क्या वर्ड नहीं लिखा? ब्राइब। ब्राइब लिख देंगे तो आपको पता लग जाएगा ना, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। एग्जाम में ब्राइब की जगह क्या लिखा है सर? पेमेंट लिखी है कि मैं पैसे दे दूंगा भाई तुम्हें। तो याद रखना, एग्रीमेंट इज वॉइड। पहले आप लिखेंगे सेक्शन 23, क्या लिखेंगे? हाँ, एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, पॉइंट नंबर 5 पढ़ा था पिछले लेक्चर में, सेक्शन 23 के अकॉर्डिंगली। और एग्रीमेंट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में आपको क्या डिफाइन करना है? 1 2 3 डिफाइन नहीं करना। चौथे की हेडिंग डालनी है ट्रैफिकिंग इन पब्लिक ऑफिस। ट्रैफिकिंग पब्लिक ऑफिस में आपको बताना है कि पब्लिक ऑफिस में क्या होगा सर। अगर आप पब्लिक ऑफिस में कोई भी टाइटल है ना, टाइटल मतलब जैसे कोई अवार्ड वगैरह, राइट, या फिर कोई पोजीशन, पोजीशन बोले तो मतलब कोई भी पोस्ट, टीटी की पोस्ट, यहां पे इनकी पोस्ट है ना, ये क्या कहना जाता है? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, है कि नहीं बात? ये लिखी बात। पब्लिक पॉलिसी रिक्वायर्ड दैट देयर शुड बी नो मनी फॉर अपॉइंटमेंट इन द ऑफिस। किसी भी ऑफिस में जॉब करने के लिए कोई रिश्वत पैसा नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसा हुआ है तो क्या होगा सर? करप्शन। आप उसे क्या मानेंगे सर? करप्शन इन पब्लिक ऑफिस। तो आप ये वाली बात लिख के आएंगे इसके साथ, ये वाली बात। देयरफॉर इन, अब ये पहला पॉइंट लिख दिया, फिर नीचे क्या लिखा? इन द प्रेजेंट केस, एस ने एम को पैसे दिए, एम ने एस को पैसे दिए, दिस एग्रीमेंट इज वॉइड बिकॉज ऑफ अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। तो ये जो है ना स्वामीनाथन और मुत्थुस्वामी वाला केस, ये एग्जाम में आ चुका है। सिर्फ 4 लाइन बनी हुई है। डिसाइड द केस एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बात खत्म। तो इसे फ्री कंसेंट पे मत ले जाना। अगली बात, अब भैया कोई खिलाड़ी कह रहा है मुझे अर्जुन अवार्ड दिला दो, खेल रत्न अवार्ड दिला दो, है ना, पैसे ले लो मुझसे। तो अगर आप क्या कर रहे हो सर? पद्म विभूषण, रिवॉर्ड, अवार्ड खरीद रहे हो और पकड़े गए, तो ये भी क्या है सर? ठीक है भैया, आप ओलंपिक जीत के आए तो अपने दम पे जीतो ना, अर्जुन अवार्ड आपको सरकार देगी, लेकिन तुम सरकार में पैसा खिला रहे हो डिपार्टमेंट में कि अगला नाम किसका होना चाहिए? मेरा होना चाहिए। तो भैया वो बात क्या है? बिल्कुल वॉइड है, सरासर वॉइड है सर। ठीक है भैया, अगली बात देखो, बड़ी मजेदार। इकोनॉमिक्स में तुमने टर्म पढ़ी होगी भैया, क्या होती है भैया टर्म? बताना जरा। सिंगल सेलर, है ना? पढ़ी है नहीं पढ़ी है सर? कि मार्केट में कौन है सर? हाँ, मार्केट में एक सिंगल सेलर है, बस एक ही, है ना, दुकानदार है, एक ही सेलर है। याद आ गई बात? राइट। क्या वो वैलिड होता है इकोनॉमिक्स में? नहीं ना। अब एक ही बात यहां पे सेम बात है। मार्केट में भैया पूरे पूरे दिल्ली एनसीआर एक ही मटर बेचने वाला, एक ही मटर। तुम्हारा विवाह हो रहा है, मटर पनीर खाऊंगा मैं, तुम पहुंचे,
भैया मटर कितने रुपए किलो है? 1 लाख रुपए किलो। भैया एक दाना दे दे, कितने का मिलेगा? 5,000 का। ठीक है भैया, है कि नहीं बात? तो वो $3 डायलॉग आएगा, भैया पनीर कहाँ बिक रहा है? हाँ पनीर बिकेगा कहाँ पर? सुनार की दुकान पर, पीसी ज्वेलर्स। भैया क्या चाहिए? पनीर की माला पहनानी लड़के को, है कि नहीं बात? हमारे फूलों की माला नहीं चलती, कौन सी माला चलेगी सर? पनीर की माला। लड़का माला पहन के एक खा लूं नमक डाल के, है कि नहीं बात? तो पता लगा भैया पनीर बिक रहा था सुनार की दुकान पर। मोनोपोली हो रही है, ठीक है? आलू की मोनोपोली हो जाए, भैया 1 किलो आलू दे देना, EMI पे मिलेगा आलू, EMI पे। हाँ 5,000 महीने की EMI है, 1 किलो आलू 12 महीने की EMI बनेगी, 60,000 रुपए किलो है। अरे भैया आलू के लिए EMI? अरे भैया ऐसे, अभी हम आलू तो हमारी जिंदगी का क्या है? अबे हम खुद आलू हैं, क्योंकि हम क्या खा रहे हैं? सुबह आलू के परांठे, दोपहर आलू टमाटर, शाम को आलू मटर, है कि नहीं बात? राइट। बरसात हो जाए तो आलू की पकौड़ी, ठीक है? कढ़ी में पकौड़ी, समोसे में आलू। हम तो गाना गा रहे, जब तक रहेगा समोसे में आलू तेरा रहूंगा मेरी। अरे मैडम आ जाएंगी, मैडम बैठे सालू, मैं वापस में आलू, है ना? तो हमारे यहाँ क्या होगा? बात समझ में आ रही है? तो आलू की मोनोपोली कर दोगे। तो जज साहब ने कहा इकोनॉमिक्स भी जो कहती है हम भी वही कहते हैं, अगर आप मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं तो क्या होगा सर? इट इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये क्या है सर? जनता के खिलाफ है। ये लिखी बात। अ लोकल बॉडी ग्रांटेड अ मोनोपोली। अगर लोकल गवर्नमेंट मतलब नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी आपको क्या दे दे? ग्रांट कर दे कि आप अकेले सब्जी वाले होंगे पूरे नोएडा में, तो जज साहब ने क्या बोला? वॉइड है। जनता केस कर देगी, भाई फिर तो मनमर्जी की सब्जी बेचेगा, ओनली ए सिंगल सेलर, तो फिर तो अपनी मर्जी से बेचो, ठीक है? तो ये क्या होगा सर? वॉइड। बिल्कुल सही बात, वॉइड है सर। सर अगली बात, सैफ अली खान ने क्या बोला था? सैफ अली खान ने बोला था मैं घोड़े पे नहीं सीधा जॉकी पे पैसा लगाता हूं। मतलब घोड़े पे कौन पैसा? किसको खरीद लो, जॉकी को खरीद लो, मेरा वाला जीतेगा, बाकी सब हारेंगे। इस डायलॉग से तुम्हारा जैसा खतरनाक बालक बहुत इंस्पायर हुआ। उसने भी क्या बोला? मैं वकील को नहीं जज पे पैसा लगाता हूं। वकील छोड़ो, किसको खरीद लो? जज खरीद लो भाई। अब भैया ये बात और ऊंचे जज पे पहुंच गई। मान लो तुमने हाई कोर्ट के जज को पैसे दे तो कहां पहुंच गई? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीद कहां पहुंच गई? प्रेसिडेंट को पहुंच गई। और ये बात अगर है ना मीडिया में फैल गई, तो जज साहब ने, जब ऐसा हुआ तो जज साहब ने बोला भाई भगवान के लिए ऐसा तो मत करो, जज तो भगवान के बराबर है, भगवान को खरीद लोगे क्या? एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्टिव क्या हो? इंड्यूस द जुडिशियल ऑफिसर, यानी एक तरीके से जज को आप रिश्वत दे रहे हो, कोर्ट के करप्टली उसे करप्शन का फेवर कर रहे हो, तो ये क्या होगा सर? वॉइड एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। एन एग्रीमेंट इन्फ्लुएंस द जज और इंड्यूस हिम कि वो आपके फेवर में केस दे दे। इट इज ऑब्वियसली अपोज। कई बार लॉ के शब्दों से लगता है कितना गुस्सा होगा जज की अंतरात्मा में जिसने डिसीजन दिया होगा। इस वर्ड को पहचानो, ये बहुत कम देखने को मिलते हैं। जज ने क्या कहा होगा जब किसी ने फैसला दिया होगा? इट इज ऑब्वियसली पे बहुत स्ट्रेस दिया होगा। भाई ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है, जज को खरीद रहे हो भाई, ऑब्वियस अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, शक नहीं करने का इस बात का, ऑब्वियस है। तो जज को खरीद लोगे तुम? अब जज को रिश्वत कह रहे हो? सर आपके स्विच अकाउंट पे डल गए पैसे, चिंता मत करो। अबे और ये रिकॉर्डिंग पकड़ी गई तो गलत है ना? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है या नहीं है कि नहीं बात? राइट है ना? सर एक बीच फेसिंग में आपका एक हमने है ना रिजॉर्ट बुक कर दिया आपके लिए सर। हाँ ठीक है, आपके नाम पे कर दिया, छुट्टियां भाई मनाया करो, है ना? 10 करोड़ रुपए लगे, कोई बड़ी बात नहीं सर, क्योंकि पता है जज 100 करोड़ का आपका केस सुलझ जाएगा। अगर आपने 10 करोड़ का उससे क्या दे दिया? रिजॉर्ट दे दिया, और पकड़े गए तो भैया जज को खरीद लोगे यार? बताओ यार, हद हो गई। तो जज साहब ने कहा भैया ई नहीं चल रहे, बहुत गलत बात है। आंसू आ गए जज साहब के। ये लिखी बात, ए कह रहा बी को कि भाई तो वहां पे मत पहुंचो विटनेस पे, विटनेस यानी कि गवाही देने मत पहुंचियो, अपने आप को एब्सेंट कर ले ट्रायल से। तो ये भी क्या है सर? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। हेडिंग क्या डालोगे? इंटरफियरिंग विद द कोर्ट जस्टिस, यानी कि कानूनी कार्रवाई में आप क्या कर रहे हो? इंटरफेयर कर रहे हो, जज को खरीद के लोगों को रिश्वत देकर एक तरीके से। अब एक बात जो कुछ दिनों पहले हुई सर, विवाह हुआ था, हो गई थी शादी पूनम की? नहीं हो गई थी? हो गई थी। अब भैया
अब ये जो अंकल जी भगत अंकल देख रहे हो ना, इन भगत अंकल को क्या पड़े पूनम की शादी कराने में? सुन लो, हाँ, यानी कि बिचौली हो गए, नहीं हो गए? यूपी की भाषा में बिचौली बोलते हैं। अब सुनना ध्यान से, ठीक है? अब यही काम आपके घर में हो सकता है, आपकी चाची मौसी बुआ कर रही हो, वो तो होता ही है। अब उन्हें बिचौली बोल दोगे? हाँ, मेरे जैसे मेरी मौसी ने कराया रिश्ता, है ना? मेरा ये बहुत जल्दी याद आ गई तुझे भाई, इनने सुना दी होगी मेरी कहानी घर पे अपने। हाँ, अब ये बताओ, ये काम हो गया। तो भगत जी को तुम बिचौली बोल रहे हो, हमारी मौसी चाची बुआ भी क्या हो गई? और हमारे घर में बुआ के पास तो बुआ तो मैट्रिमोनियल होती, चलती फिरती। अरे भाभी जी इसका रिश्ता मुझे तो मैं कराऊंगी। हाँ बुआ, अरे ये तो मना करती रहेगी, चुंगम चबाती रहे तो। तू चुंगम फेंक क्या? मैं तुझे लड़के दिखाऊं, मेरे बहुत सारे, आजा आजा। अब ये कह रही बुआ क्या कर रही हो, बुआ क्या हो गया, बुआ ये भी मैं, तू भी मास्क मुंह छुपा मास्क नहीं, तू आ तो मैं तेरे लड़के दिखाऊं बहुत सारे, मेरे पास बहुत सारे रखी, आजा। अरे व्हाट्सएप कर दूंगी तुझे। अब ये बताओ, अगर ऐसी भगत जी कह रहे नहीं कह रहे? अब इसका हमारा नाम पता क्या लेना देना है? भगत जी ने चुपचाप बाबूजी को पता क्या बोला? इतने बड़े खानदान में रिश्ता करा रहा हूं आपका, ठीक है, 50 लाख मेरे बनते हैं। अरे बिटिया राज करेगी, राज 50 लाख ही तो मांग रहा हूं। अब चुपचाप बोल रहे 50 लाख। अब अंकल जी क्या कर रहे हैं सर? अब अंकल जी क्या कर रहे हैं? अंकल जी रिश्ते कराने के क्या ले रहे हैं सर? अब इस बात को क्या जज साहब ने बोला? दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अगर बुआ पैसे नहीं ले रही तुम्हारी तो ठीक है, लेकिन बुआ ने बोल दिया भाभी जी 10 साड़ी लूंगी, लड़की का रिश्ता करा रही हूं। बुआ को बोलते ना, बुआ पढ़ी लिखी हूं मैं, बुआ सेक्शन 23 के हिसाब से क्या है अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, 10 साड़ी क्यों देंगे हम, तो ना दे रहे, है कि नहीं बात? तो एज पर सेक्शन 23 इट इज, यानी आप अगर किसी की शादी कराते हैं क्या कह के? पैसे लेके या इन काइंड कोई भी सामान लेकर, तो ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? राइट। अब ये पिक्चर पता क्यों देखी हुई मैंने? क्योंकि ये शूटिंग हुई है ना, ये गलियां ये हमारे गाजियाबाद की गलियां हैं, अभी भी है। तो जहां जब फिल्म की शूटिंग होती है ना, ये देखो ये, अरे ये देखो, ये लिखा जवाहरगंज, ये हमारे गाजियाबाद का मेन मार्केट का गेट है। कोई बच्चा गाजियाबाद से आता है, अरे तो पहचान गए नहीं पहचान गए? अरे वो ये उस साइड रेलवे स्टेशन की साइड का वो वाला गेट, जवाहर, वही तो है जवाहर गेट। तो ये हमारे गाजियाबाद की में शूटिंग हुई है। तब ये गया नहीं होगा, मैं गया था देखने। शूटिंग हो रही है, बैरिकेटिंग लग रही है, वहां रास्ते बंद हो रहे हैं, पैदल चले जाओ। तो ये जवाहर गेट वही है, ये हमारे यहाँ चौपला और ये इस तरह के मार्केट जो पुराने जमाने के मार्केट होते हैं ना, घंटा घर टाइप, हाँ ये घंटा घर है वहां का, ठीक है। कभी आना गाजियाबाद तो मैं दिखाऊंगा ये, है ना, राइट, जवाहर गेट। अब सुनो ध्यान से, तो भैया इसे आप क्या बोलोगे? अपोज टू पब्लिक। ये दोनों बहुत खुश हो रहे हैं, हाँ सर ये तो अपना ही है, अपना इलाका है, तो है ना, पिक्चर देख के पैसे वसूल है। ये लिखी बात, सुनने ध्यान से लिखी बात। अच्छा कुछ बच्चे पता क्या सोचेंगे, ये मैट्रिमोनियल वाले तो पैसे लेते हैं, है ना, शादी.com, भारत मैट्रिमोनियल। एक्चुअली में आपकी शादी करवाते हैं, मिलवाते भी नहीं है, आपका नंबर एक्सचेंज करते हैं बस ऑनलाइन, मिलवाते नहीं, तू बैठ कर लो बातें बस में, ना। लेकिन जो आप ऑनलाइन देखते हो ना शादी.com में, कई बच्चे सवाल पूछते हैं बाद में, इसलिए बता रहा हूं, वो शादी नहीं करवा रहे आपकी, वो तो पेमेंट पैकेज होता है कि भैया आपने 3 महीने का 6 महीने का पैकेज लिया, उस पैकेज की रिक्वायरमेंट होती है। जब उस पैकेज को लोगे तो जो भी प्रोफाइल आप सामने वाले बंदे की देख रहे हो, आप उसकी फोटो देख लो, उसका वो देख लो बायोडेटा, लेकिन नंबर नहीं होता उसमें, नंबर ईमेल फोन नंबर नहीं होता। लेकिन जब आप पैसे दोगे तो आप नंबर एक्सचेंज कर सकते हो। तो फिर आप क्या कर लो, यानी कि एक तरीके से वो डेटा प्रोवाइडर है, डेटा एक्सचेंज सर्विस है वो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है, क्योंकि वो आपकी शादी नहीं करवा रहे पैसे लेके, वो तो अपने आप से पैसे लेके आपके नंबर एक्सचेंज करा रहे हैं। एक कॉमन प्लेटफॉर्म है जहां पे रिश्ते वाले अपनी प्रोफाइल डाल के अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। दैट इज नॉट अ मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अगर भगत अंकल ने पैसे मांग लिए तो वो क्या होगा सर?
अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा। भगत अंकल कहने लगे भैया 5 लाख मेरे हो गए, 50 लाख मेरे हो गए, इतने घर में रिश्ता कर रहा हूं, मुझे भी तो कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा, है कि नहीं बात? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। देखो लिखी बात, अ मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट इज वन इन विच कंसिडरेशन, होश में देख लेना, कंसिडरेशन ऑफ मैरिज, शादी के बदले आप क्या दे रहे हैं? पैसे दे रहे हैं, ठीक है, कि मैं शादी कराऊंगा, इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। पहला एग्जांपल पढ़ लो, इसी को आप क्या बोल सकते हो सर? दहेज भी इसी में काउंट हो जाता है कि दहेज देके शादी करवा लेना या ऐसे कर लेना। देखो ये लिखी बात, मनी वॉज एग्रीड टू बी पेड, पैसा दिया जाएगा फादर को अगर वो अपनी बेटी की शादी करा दे, तो ये भी क्या है सर? मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसे ही आप भगत जी को पैसे दे रहे हो, भगत जी कौन हो गए सर? भगत जी को यहां बोल दिया गया पुरोहित, यानी पंडित एक तरीके से हो गए ना। तो भैया अगर आपने किसी पुरोहित को या शादी करवाने वाले बंदे को पैसे दिए हैं, ठीक है, तो क्या होगा सर? इट इज अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी एंड इट इज वॉइड। बात समझ में आ गई? नहीं, अगर उसने पैसे दिए हैं तो शादी करवाने के लिखा था, लड़की ढूंढने के, भैया उस लड़की की शादी करा दो, तेरे पैसे लेना मुझसे, शादी में जाता है कि नहीं बात? वो पंडित तो फेरे की फीस ले रहा है भाई, वो फीस वॉइड नहीं है, वो है कि नहीं बात? बोलो समझ गए सर? लेकिन भैया साउथ में कॉमन कल्चर है, बहुत पुरानी बात है, 2000 है ना, साउथ में कॉमन कल्चर है। मतलब कई बार होता है ना कि कल्चर ज्यादा ऊंचा हो जाता है, लॉ नीचे हो जाता है, तो साउथ का कल्चर है, अगर आप सिविल सर्वेंट हैं, लड़की के पिताजी की तरफ से कितने मिलेंगे, और लड़की सिविल सर्वेंट हुई तो भी मिलेंगे। अगर आप डॉक्टर है, डॉक्टर, इसी में सीए भी आ जाएंगे, कितने हो गए सर? तो मैं आईएएस बनना चाह रहा था। अब वो कह रहा है मैं तो साउथ में ही करूंगा सर। हाँ, वो भी कह रहा है मैं तो साउथ में ही करूंगा। हाँ ठीक है, लेकिन ये बताओ, वहां पे कल्चर है, लेकिन कानूनी तौर पर ये क्या है? ये गलत, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है। कल्चर है वहां की, सोसाइटी, गांव, परिवार, शहर, नगर मानता है, वो बात अलग है, लेकिन लीगली क्या है? तो कई जगहों पर कल्चर हमेशा प्रिवेल करता है, किससे? लॉ से। तो वहां के लोग मानते हैं इसको, वहां के लोग कहते हैं कि हमारा ट्रेडिशनल कल्चर है, इसमें लॉ की क्या बात है, हम अपनी खुशी दे रहे हैं, है ना। तो वो उसे क्या बोल देते हैं? फिर गिफ्ट पे तो कोई पाबंदी नहीं है ना, गिफ्ट कभी कोई रिश्वत थोड़ी होगा गिफ्ट। हाँ सर, अगली बात देखो, तुमने एक चीज ये भी देखी होगी जो तुम समझोगे सर, बहुत ही मजेदार, इसे देख के तुम्हें एग्जाम में फिर से लॉ याद आ जाएगा। टीचर क्या कर रहे हैं आप? अब बताओ भैया, अब ये बताओ, अब इसको किस कैटेगरी में डालोगे? बेचारा कह रहा 1200 में काम नहीं होता, बीच में बोल रहा है ना। अब बताओ, तो बगाने आ जाते हो। अब जो इस बंदे का काम है, क्या वो काम बिना पैसे दिए करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? पेंशन तो तेरा हक है अंकल। जैसे कह रहे हैं बड़ी तकलीफ बेटा, पेंशन तो तेरा हक है अंकल, उसका बाप भी देगा। अब पेंशन तो तेरा हक है अंकल, जो हक है क्या उसके लिए रिश्वत चलेगी क्या? तो जज साहब ने इसको एक अलग कैटेगरी बनाई। जज साहब ने कहा जिसकी जो ड्यूटी है, उस बंदे की ड्यूटी क्या है बताओ? मास्टर जी आ रहे हैं, क्या दे दो? मास्टर जी आ रहे, पेंशन काटो उसकी, है ना, और पेंशन दो मास्टर जी को। ये आपकी क्या है? आपको गवर्नमेंट ने क्या काम दिया है? ये काम दिया। भाई मेरा काम क्या है? यहाँ के स्टैंड अप कॉमेडी करना, पढ़ाना है ना, राइट? ये बताओ, तो ये मेरी ड्यूटी है कि नहीं? अब इस ड्यूटी के लिए मैं रिश्वत मांगने लगूं? अब सरकारी विभाग में एक बंदे की ड्यूटी इसलिए है कि कोई भी बंदा रिटायर हो गया, महीने की पेंशन लेने आएगा, भाई महीने की पेंशन का चेक बना। इस काम की उसे क्या मिल रही है? सैलरी मिल रही है ना। जिस काम की तुम्हें सैलरी मिल रही है उस काम की रिश्वत ले रहे हो तुम, और फिर ये पकड़े गए नहीं पकड़े गए? अब ये रेडियो में पकड़े गए, तो जज साहब ने इसे पता क्या बोला? जज साहब ने बोला इट इज इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी। आपका जो इंटरेस्ट है वो आपकी ड्यूटी के खिलाफ जा रहा है। इंटरेस्ट मतलब जो आपका काम है, योर वर्क अपोज टू ड्यूटी, है कि नहीं बात? आप जो काम कर रहे हो, है ना, या आप जिसका पैसा ले रहे हो, वो आपकी ड्यूटी के खिलाफ क्यों जा रहा है? ये तो आपकी ड्यूटी है। तो जज साहब ने क्या बोला? अगर आपका इंटरेस्ट और आपकी ड्यूटी क्या हो रही है सर? कंफ्लिक्ट हो रही है। जो आपका इंटरेस्ट क्या है? आपका इंटरेस्ट से क्या लेना सर? आपका इंटरेस्ट से रिश्वत लेना, पैसा लेना। आपकी ड्यूटी क्या है? आपकी ड्यूटी है बिना पैसे लिए पेंशन क्या करना? पेंशन देना। बिना पैसे लिए आप उसकी पेंशन का चेक दो उसे, आप बिना पैसे लिए आप उसकी पेंशन का चेक दो, ये आपकी ड्यूटी है। पर आपका इंटरेस्ट क्या है?
कि पेंशन उससे दूंगा पर उससे कुछ पैसे ले लूं, तो इसका मतलब क्या है, आपका जो इंटरेस्ट है वो आपकी ड्यूटी के अगेंस्ट जा रहा है, या आपकी जो ड्यूटी है आप वो ईमानदारी से नहीं कर रहे, आप उसके लिए क्या मांग रहे हो, पैसा मांग रहे हो। ऐसा काम करा है और आप पकड़े गए तो ऐसा काम क्या होगा सर, क्योंकि भैया पोस्ट पब्लिक पॉलिसी है कि नहीं, बिल्कुल है सर। आप देश के जनता के माइंड और मॉरल वैल्यूज के खिलाफ काम कर रहे हो। अंकल जी ने पूरे साल वो बोल भी रहे हैं, बेटा पूरे साल 40 साल मैंने काम किया और हमेशा सिखाया रिश्वत लेनी देनी नहीं चाहिए, और आज मैं पेंशन लेने जा रहा हूं मुझसे रिश्वत मांग रहा है, ये तो सर काम है मुझे पेंशन देना, ये लिख की बात सर। एग्रीमेंट बाय द एजेंट टू रिसीव, एजेंट रिसीव कर रहा है कंपनसेशन फ्रॉम अदर पार्टी विदाउट द प्रिंसिपल कंसेंट, और प्रिंसिपली कंसेंट नहीं है, और एजेंट को लोग क्यों पैसे दे रहे हैं, भाई पहले मेरा काम करा दे, भाई थोड़ा जल्दी करवा देना, लिख के दिया तुम्हें नोट्स में मैंने, पर एग्जाम में मत लिखना बस ये कि भैया मेरा थोड़ा जल्दी करवा दो, भाई भैया मैं बहुत देर से बैठा हूं मेरा काम जल्दी करवा दो, कह रहा ठीक है 500 रुपए दे दो आपकी फाइल पहले लगा दूंगा। तो ये आपकी ड्यूटी का क्या है, अपोज होता नहीं होता। कुछ लोग देखे भी होगा आपने, आप बैठे हो 1 घंटे से लाइन में, एक बंदा है लाइन तोड़े घुस गया, है कि नहीं बात, राइट, पैसे दिए निकला, तभी तो गुस्सा आता है आपको, फिर आप लड़ते भी, भाई हम ना खड़े लाइन में, है कि नहीं बात, राइट। आप टोल की लाइन में खड़े हो, एक बंदा साइड से आया ले घुस गया भाई, ठीक है यार हम पागल है इतने लंबे टोल की लाइन में खड़े हम, तो भैया गुस्सा आता है नहीं आता, तो भैया ये चीज है। अब देखो ऐसे सलमान भाई का केस, सलमान भाई कह रहे हैं कि मुझे जो पैसे मिलेंगे बीइंग ह्यूमन के नाम पे वो किसके लिए लगाने चाहिए, मुझे किसके लिए लगाने चाहिए, गरीब लोगों के भले के लिए। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वॉयलेशन ऑफ ड्यूटी। जनता आपको क्यों पैसा दे रही है, बीच में सोनू सूद को बहुत पैसे दी जनता ने, वो नारियल फोड़ता था कोरोना के टाइम पे, बस चलवाई थी उसने, है ना, एम्बुलेंस वगैरह बस वगैरह। अब पता लगा उसको इतना पैसा करोड़ रुपए उसके फंड में आया, उसे लालच आ गया, अब वो लोगों के भले के लिए काम नहीं कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, अपनी फिल्मों में लगा रहा है। तो ये क्या है सर, आप ट्रस्टी हैं, आप पे लोगों ने भरोसा किया है और आप अपनी ड्यूटी का वायलेशन कर रहे हैं। आपकी ड्यूटी है कि जनता ने पैसे दिए अगर आपको, तो आप उसको क्या करो सर, उसको उसी काम में यूटिलाइज करो। ये लिखी बात। ए जो मैनेजर है वो कह रहा है कि भाई मैं ये वाला कॉन्ट्रैक्ट तुझे दिला दूंगा, और ये हमारे देश में होता ही है, भैया मैं कॉन्ट्रैक्ट दिला दूंगा अगर तू मुझे पर्सनली क्या दे दे सर, 5 लाख प्राइवेटली दे दे। टेंडर निकला सरकार का, है ना, कि भैया पेरिफेरल बन रहा है, सीमेंट कंपनी के बिड मंगाई, तो बिड किसके पास होगा, टेंडर किसका पास होगा, ना ना ना, ना जिसने रिश्वत दी होगी। बांगर सीमेंट करा सस्ता नहीं सबसे अच्छा, तो वो बेचारा सबसे अच्छा दे रहा है, लेकिन फिर भी अंबुजा सीमेंट का पास हो गया। ये मान लो किसी और सीमेंट वाले का पास हो, क्योंकि उसके बिड में दम नहीं है, किसमें दम है, रिश्वत में, उसने अंडर द टेबल पैसे पहुंचा दिए, ठीक है, उसके टेंडर पास होगा। तो ये हमारे देश में सब चलता है, भैया सीमेंट तो सीमेंट है, तेरा काश कर देगा, ये कर देगा। तो लेकिन अगर पकड़े गए तो क्या होगा, माना जाएगा आपने क्या किया है, हाँ, लेकिन ये भी क्या होगा सर, इंटर सपोज टू ड्यूटी भी होगा, राइट। बात समझ में आ गई सर। ये था सर कौन सा सर, आपका सेक्शन 23। आखिरी टॉपिक आता है सेक्शन 24। सुनेंगे ध्यान से, ध्यान सुनेंगे, बातें नहीं, अरे भैया इधर ध्यान दो। धारा 24, धारा 24 बहुत मजेदार। धारा 24 कहती है कंसीडरेशन क्या है सर, लेकिन वो भी कैसे सर, अजीब बात हो गई सर, है ना। कंसीडरेशन क्या है सर, अनलॉफुल, वो भी कैसे सर, पार्ट्स में। सर ऐसे कैसे हो गया, सर ऐसे कैसे हो गया बताओ सर। ऐसे हुआ कि भैया आप भैया दुकान चला रहे हैं, आपकी शेल्फ में बहुत सारा सामान रखा है, यहां तो आपने भैया लीगल सामान रख रखा, कपड़े रख रखे हैं, नीचे आपने नीचे की पोटली में बहुत ही खतरनाक एंजॉय द लाइफ, सर हाई होके पढ़ाना, हाई होके। एक दिन पढ़ाया था मैंने कुर्सी पे, कुर्सी लगा जो कि दूर दूर रहती है मुझसे, है कि नहीं बात, किस दिन तोड़ दोगे सर मुझे आप, है ना, राइट, हाई होके पढ़ाना। अब ये बताओ रेड पड़ी, दिस इज लीगल और दिस इज लॉफुल इन पार्ट एंड अनलॉफुल इन पार्ट। कौन सा समझ में आया, तो लॉफुल इन पार्ट और अनलॉफुल इन पार्ट। ऐसे ही अब मैं ये तो ऑब्जेक्ट की बात हो गई, ऐसी कंसिडरेशन की बात करता हूं। मैंने तुम्हें लॉ पढ़ाया, अब ये मुन्नी क्या कह रही है, थोड़ी सी फीस, थोड़ा सा नमक, मजा आ जाएगा नमक सूंघते ही सर, है कि नहीं बात, राइट। अब ये कह रहे सर थोड़ी फीस लो, थोड़ी ड्रग ले लो, तो अब जो मुझे कंसिडरेशन है वो क्या है सर,
In part lawful है, in part unlawful है. अनलॉफ कंसिडरेशन अनलॉफुल इन पार्ट एंड लॉफुल इन पार्ट। अब किसके पास लॉफुल अनलॉफुल एक साथ पकड़ा जाए, वो कह रहा है भैया इलीगल वाला पकड़ लो भैया, लीगल वाला छोड़ दो भाई, कपड़े तो छोड़ दो भाई, है कि नहीं बात, राइट। अब मैं कह रहा हूं ठीक है कंसिडरेशन मुझे इलीगल दिया, ड्रग्स पकड़ लो, फीस तो छोड़ दो, पैसे तो छोड़ दो, एक तो ये मुद्दा आएगा नहीं आएगा। लॉ क्या चाहेगा, सब जब्त कर लो, आदमी गलत है ना, क्योंकि भाई ये इंसान गलत है, क्योंकि पता है एक कॉमन सोच क्या है, आपने इसको छुपाने के लिए ना ये खेल रचा है, और ये तो होता है इलीगल चीज बहुत छोटी होती है, उसको छुपाने के लिए हम क्या करते हैं, अरे वो चीजें नहीं देखी तुमने पिक्चरों में, पुष्पा नहीं देखी भैया, टमाटर के नीचे मत चंदन की लकड़ी। हाँ अब वो पुष्पा ले जा रहा मिल्क वैन कि दूध का मैं कंटेनर ले जा रहा हूं भैया, इसमें 100-500 लीटर दूध है, 1000 लीटर दूध है, अब दूध तो ऊपर ऊपर है, नीचे क्या है, अब वो चंदन की लकड़ी जो है वो भैया, दूध जो 1000 लीटर है वो 1000 लीटर है मान लो लाख रुपए का, लेट से जो चंदन की लकड़ी है वो 1 करोड़ की है, तो लाख रुपए दाव पे लगा के 1 करोड़ का माल जा रहा है, इसमें क्या दिक्कत है। तो जज ने क्या बोला, पुष्पा देखिए ना, पुष्पा वो ये तो करता है, कभी दूध के कंटेनर ले जाता है, कभी टमाटर में भर के ले जाता है कि नहीं बात, राइट। तो वो ये क्या बोल रहे हैं, जज साहब ये बोल रहे हैं भाई जो खेल रचाया जाता है लीगल का, वो किसने रचाया जाता है सर, आप इस खेल, आप ट्रक में जो पुष्पा है भैया, वो इतने, इसमें तो भैया दूध ले जा रहा है, और नीचे क्या है सर, तो भैया जो चंदन की लकड़ियां वो ले जा रहा है ट्रक के अंदर, पुष्पा पिक्चर में जज साहब ने बोला ये दूध के कंटेनर का इस्तेमाल ही क्या है, वो दूध के कंटेनर का इस्तेमाल ही है क्या करना, लीगल पार्ट को दिखाकर इलीगल पार्ट को कवर करना। अब सुनना ध्यान से, लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जिससे मैं प्रूफ कर दूं कि लीगल इलीगल बिल्कुल अलग है, तो जज साहब ने कहा तब शायद तुझे हम बचा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, तुझे प्रूफ करनी पड़ेगी बात। पहला केस सुनना ध्यान से, पहला बहुत इंपॉर्टेंट, मैं यहां तुम्हें पढ़ा रहा हूं, बगल वाली क्लास में अकाउंट्स वाले भैया सट्टा खेल रहे हैं, सट्टा है ना। अब मैं कह रहा हूं भैया बगल में अकाउंट्स वाले भैया क्या कर रहे हैं, सट्टा खेल रहे हैं, ठीक है, मैच होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान या इंडिया वर्सेस बांग्लादेश, जो भी चल रहा है ना, राइट, जिम्बाब्वे या वेस्ट इंडीज, जो भी चल रहा है, मैच होगा, पर आप भैया कह रहे हैं, सर कह रहे हैं है ना, क्या भाव चल रहा है, 10 का भाव चल रहा है, 10 का, 1 का 10, है कि नहीं बात। अब वहां पे भैया वो इलीगल काम कर रहे हैं, यहां पे मैं क्या इलीगल काम कर रहा हूं, बात नहीं कर रहा, इलीगल काम कर रहा हूं क्या, नहीं, पीछे से भैया गाना बज गया, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी ने पुलिस बुला ली, अब उसमें तुम भी यहां बैठे हो और मैं यहां पढ़ा रहा हूं, वहां भैया क्या कर रहे हैं अकाउंट्स वाले, वहां पे वो सट्टा खेल रहे हैं, और वहां सट्टे में वहां भी पुलिस ने पकड़ लिया। अब तुम सब कह रहे हो हमारी कोई गलती नहीं, हम कान पकड़ रहे हैं, हमारी कोई गलती नहीं है, हम तो पढ़ने आए हैं, मम्मी कसम खा रही बेचारी है पलक, सर पापा बहुत मारेंगे, मेरे उस दिन आपसे मिलवाया था ना पापा को, पापा बहुत कूटेंगे मुझे, है ना, राइट, सट्टा खेल लिया लोगों की क्लास में जाके। अब भैया अब ये बताओ वहां सट्टा चल रहा है, अब तुम कान पकड़ रहे हो, हमारी गलती नहीं है, तुम कह रहे हो बगल वाले कमरे में जो सट्टा चल रहा है हमें नहीं पता भैया, हमें माफ कर दो। जज मान लेगा या छोड़ देगा, क्या मान लेगा कि वो अलग है ये अलग है, नहीं, जज साहब ने बोला एक दीवार के पीछे इलीगल एक्टिविटी चल रही है और आप इस बात को क्लेम कर रहे हो कि हम यहां पे लीगली पढ़ाई कर रहे हैं, जज नहीं मानेगा। जज पता क्या बोलेगा, ये खेल क्यों रचा गया है, बाहर कोचिंग का बोर्ड क्यों लगाया गया, बाहर कोचिंग का बोर्ड है, पीछे भैया सट्टा खेल लो, मटके घुमा रहे हैं, मटके वहां है, राइट, और ये लीगल का बोर्ड है कि नहीं बात, ठीक है। तो भैया तब जज मानेंगे कि बच्चों को पढ़ा कर, बच्चों को बता कर, है ना, बोर्ड लगाकर, कन्वेंस कर फीस ली जाती है, फिर क्या खिलाया जाता है, तुमने जो फीस दी है ना अपने कोर्स की, सट्टे में एडजस्ट कर लेंगे, आ जाओ, है ना, ऐसे करके सट्टा खिलाया जाता है, तो जज नहीं मानेंगे। तो दूसरा केस आया, तुम यहां पढ़ रहे हो, तुम बगल में अकाउंट्स वाले भैया के पास भी पढ़ रहे हो, ऊपर जो लाइब्रेरी है, ऊपर लाइब्रेरी में सट्टा चल रहा है, तुम बेखबर, गाना चल रहा है, ओ बेखबर, तुम बेखबर,
पुलिस आ गई, पुलिस आ गई। अब ये बताओ, अब तुम फिर कान पकड़ रहे हो, हमारी कोई गलती नहीं है भैया, हमारे कमरे में क्यों आगे पुलिस है, हमारी कोई गलती नहीं है। अब बताओ अलग या सेम? अब शायद अब ये है मैटर ऑफ फैक्ट। क्या है? क्योंकि लॉ में ये डिसाइड नहीं किया। लॉ में पता क्या लिखा है? इफ यू आर एलिजिबल या इफ यू आर, है ना, कंफर्टेबल, या इफ जज मान ले कि ऊपर वाला फ्लोर नीचे वाला फ्लोर क्या है, अलग अलग है। इफ यू आर एबल टू प्रूव दैट सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर इज सेपरेट, तो लीगल पार्ट को छोड़ देंगे, इलीगल को लपेट लेंगे। अगर आप ये प्रूफ नहीं कर पाए कि लीगल पार्ट अलग है और इलीगल अलग है, अगर तुमने इसमें ये प्रूफ नहीं कर पाए, अब देखो क्या पुष्पा प्रूफ कर पाया होगा? बताना जरा, कोई पुष्पा प्रूफ कर पाया होगा कि भैया चंदन की लकड़ी अलग है और दूध का मेटेरियल अलग है? तो उसको क्या मिला होगा? उस पूरे के पूरे ट्रक को ही क्या माना सर? पुष्पा के पूरे ट्रक को ही क्या माना गया? तो जज साहब ने कहा इफ अगर आप प्रूफ कर देते हैं तो लीगल पार्ट को अलग कर देंगे, इलीगल को अलग कर देंगे। लेकिन अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए तो क्या होगा? होल कॉन्ट्रैक्ट इज इलीगल, पूरा ट्रक इलीगल मानेंगे हम। ये मत कहना दूध वाला पोर्शन छोड़ दो, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये सर सेक्शन, अब सुनना ध्यान से क्या लिखी है बात, ये सत्संग की बात है भैया। आईसीआई को बोल देना है आज, क्या बोल देना आईसीआई को? ठीक है भैया, मुश्किल जरूर है, आईसीआई से कह दो अभी, लेकिन ठहरा नहीं हूं, है कि नहीं बात? राइट। तो एक बात ध्यान रखना, दोपहर की धूप मेरे काम आई, दोपहर की धूप, क्योंकि धूप में चल रहे हैं, है ना, दूसरे लोगों से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो दोपहर की धूप मेरे काम आई। शाम होती तो शायद सो जाता, समझ में आई ना बात? तो भैया धूप में आप कितना ही चल लें, लेकिन उससे बेटर है जो सो रहा है बेचारा, उससे तो बेटर है, क्योंकि सो के कुछ हासिल होना नहीं है। सोएगा कौन? जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा है सर, बीकॉम कर रहे हैं और फिर इधर उधर घूम रहे हैं, राइट। तो इसलिए भैया एक रॉ भुट्टा जो है ना वो सस्ता मिलता है, लेकिन एक दुकानदार भुना हुआ भुट्टा, तो भैया अपनी कीमत को महंगा करना है, अपनी कीमत को बढ़ाना, तो क्या करना पड़ेगा सर? भुनना पड़ेगा, जलना पड़ेगा। तो इसी सत्संग को ध्यान रखेंगे कि अपनी कीमत बढ़ानी है तो जलना तो पड़ेगा। सर सेक्शन, रुक जाओ भी कोड लिखवाऊंगा, सेक्शन 24 पढ़ तो ले पहले, क्या लिखा है? क्या लिखा है सर? इट इज पार्टली लीगल एंड पार्टली इलीगल कब होगा? पहला पॉइंट पढ़ो। अगर आप क्या कर पा रहे हैं सर? लीगल पार्ट कैन नॉट बी सेपरेट विद, क्या होगा सर? पुष्पा वाला एग्जांपल याद रहेगा पुष्पा वाला? अगर वो दूध को और चंदन की लकड़ी को क्या सेपरेट कर सकता है? अच्छा, हम और इस दीवार के पीछे सेपरेट कर सकते हैं? जज मानेगा नहीं भाई, यहां पढ़ाई चल रही है, वहां सट्टा चल रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं सकता। अगर आप सेपरेट नहीं कर पा रहे तो क्या होगा सर? ये लिखी बात। ए ने कहा भाई मेरे इन गुड्स का ध्यान रखना। इंडिगो क्या होता है? नील, तो लीगल चीज है कि नहीं? और वो कह रहा है साथ में ये ड्रग्स भी रख लियो भाई, मतलब नील के डब्बे के साथ साथ क्या रख ले? 100 नील का डब्बा रख ले, 5 ड्रग्स के पैकेट रख ले, तो ड्रग्स तो लुटेगा, साथ में कौन लुटेगा? नील के डब्बे भी लीगल ही माने जाएंगे। जज साहब ने क्या बोला? ए ने कहा सैलरी दे दूंगा तुझे एक्स्ट्रा, जज साहब ने कहा एग्रीमेंट इज वॉइड, इलीगल, क्योंकि आप इन दोनों को क्या नहीं कर पा रहे? सेपरेट नहीं कर पाए। और आपने इसके बदले क्या दिया है सर? सिंगल सम ऑफ मनी। ये बात ध्यान रखना, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। आपने लीगल और इलीगल का क्या दिया है सर? वन कंसिडरेशन। आपने लीगल इलीगल का अगर एक ही कंसिडरेशन दिया है तो इसका मतलब क्या? आप दोनों को अलग नहीं करते। एक अजीब सी बात, 24 के बाद जो अगली बात लिखनी चाहिए थी, पॉइंट नंबर 2, वो कहां लिखना चाहिए था? 25 में लिखना चाहिए था। 25 कहां बना दिया? कंसिडरेशन। और 24 क्या बना दिया? सेपरेट इलीगल वाली बात। और इससे जो अगला कॉन्सेप्ट जो मैंने तुम्हें बताया वो लिख दिया 57 में। कुछ भी मतलब न्यूज एंकर होता ना, कुछ भी मतलब। अब 24 के बाद कम से कम सीक्वेंस की तो इज्जत कर लेते कुछ ना भैया। 25 बनाया और ना 23 में डाली बात। अब कहां डाल दी?
इसलिए मैंने 57 को वहां नहीं पढ़ा रहा, आगे कहां पढ़ा रहा हूं, 24 के साथ पढ़ा रहा हूं, क्योंकि 24 और 57 एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं भैया। देखो क्या लिखी है बात, where there is a reciprocal promise to do things legal and also do things illegal। और सबसे खतरनाक लाइन क्या है, सबसे खतरनाक लाइन क्या है पुष्पा, सबसे खतरनाक लाइन है ये, लीगल पार्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम इलीगल पार्ट। ये सबसे डेंजर बात है। तो आप कह सकते हैं लीगल पार्ट इज वैलिड एंड इलीगल पार्ट इज वॉइड, है ना। अब एक बात ध्यान दो, ये लिखिए, एग्जांपल पढ़ना ध्यान से। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, कि 10,000 रुपए मकान किराए पे दूंगा, अगर तू उसमें मुझे सट्टा खेलने देगा तो 25 दे दूंगा। यहां पे कंसीडरेशन अलग हो रहा है नहीं हो रहा? तो जज ने इसको सेपरेट किस सेंस में माना कि आपने दोनों पार्ट के कंसीडरेशन क्या कर रखे हैं, अलग, और यहां क्या कर रखा है, यहां पे क्या था, सिंगल कंसीडरेशन था। तो जज ने क्या बोला, जज ने बोला फर्स्ट सेट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, पहला सेट कौन सा है, 10,000, और कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा 15,000 के इलीगल काम के लिए, और 10,000 वाला क्या होगा सर, ये वैलिड होगा। लेकिन सेकंड सेट ऑफ प्रॉमिस जो सट्टे का है, गैम्बलिंग का है, वो अनलॉफुल क्यों है, क्योंकि आपने इसके जो एक्स्ट्रा 15,000 रुपए दे रहे हो, ये कंसीडरेशन आप सेपरेट कर रहे हो, तो क्या होगा सर, इट इज वॉइड एज वेल एज इलीगल। नहीं, कोर्ट में उसने प्रूफ कर दिया ना, कोर्ट ने प्रूफ कर दिया सर ऐसा है, ऐसा हो सकता है फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। रेसिप्रोकल प्रॉमिस ऐसे हमारा तुम्हारा रेसिप्रोकल प्रॉमिस ही तो है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मतलब मैंने क्या प्रॉमिस किया है तुम्हारे लिए, तुमने क्या प्रॉमिस किया है, तो तुम्हारा मेरा रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। दुनिया का हर प्रॉमिस क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस होता है। किसी के पास कोड लिखा हुआ है, अब एक कोड लिखेंगे, सुनना। एक जब बालक की शादी हुई, उसने पता क्या बोला, बीच में मत बोलो, फिर तुम्हारी आवाज रिकॉर्डिंग में आती है, बीच में मत बोलो। उसने पता क्या बोला, अपनी शादी में एक डीजे दो डीजे नहीं 24 डीजे बजाऊंगा, डिंचिंग 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 24 डीजे, सबके सर में झंझनाहट पैदा कर दूंगा मैं। क्या आपके दांतों में झंझनाहट है, सेंसोडाइन, अब तुम्हारे दिमाग में झंझनाहट होगी। कितने बनाए, बोलना जरा, कोड बोलना। डीजे अलग अलग है। फिर लोगों ने क्या किया, तुम्हारे जैसे दोस्तों ने उसके मीम्स बनाने शुरू कर दिए। तो फिर आगे क्या बोला, 24 डीजे, 24 डीजे में क्या करी गई सर, मैरिज के मीम्स बने। फिर 24 डीजे करके मैरिज मीम्स बनाए, तो ये क्या मानेंगे सर, अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। सेक्शन 23 का क्या कोड था जो कल पढ़ाया था, FIFO-D। इसके आगे की जो हमने अपोज टू पब्लिक पॉलिसी के केसेस पढ़े, उससे एक कोड है, बताओ जरा। 24 डीजे बजाए 24 क्यों डाला बताओ, धारा 24 किसके लिए, पार्टली। अगर दोनों में आप सेपरेट नहीं कर पा रहे तो 100% क्या होगा, इलीगल एंड वॉइड होगा, अगर आपने दोनों को क्या नहीं किया, अगर आपने सेपरेट नहीं किया। डी से क्या बनेगा सर, ड्यूटी कौन सी वाली सर, जो मैंने आपको कौन सी मूवी दिखाई अभी, मुन्ना भाई वाली, इंटरेस्ट अपोज टू ड्यूटी। जैसे यानी कि आपने जज को ही खरीद लिया, याद आ गई बात। एफ से, अच्छा हिंदी में, हाँ जज कर दो चाहे, लेकिन लॉ में क्या लिखना पड़ेगा, इंटरफेयर विद द कोर्स ऑफ जस्टिस। तो उसका एग्जाम्पल क्या था, आपने जज को खरीदने की कोशिश करी, वो एग्जाम्पल याद रखेंगे। एम से मैरिज का ही ब्रोकरेज। भगत अंकल, भगत अंकल जी कह रहे पैसे लूंगा पूनम की शादी कराने के, तो गलत है भैया। एम से मेंटेनेंस, कौन सा वाला, विवेक ओबराय वाला। एंड चैम्पर्टी कौन सा वाला सर, आरडीएक्स वाला। लेकिन इन दोनों की खास बात क्या है, अगर 2 पॉइंट है तभी वॉइड होंगे। वो 2 पॉइंट कौन से थे, या तो आपका मोटिव ही मैलिशियस है, या फिर आपने अनकॉन्स्टेबल काम किया, यानी बेकार काम किया, परेशान करने का। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का तो कोड है, पी से क्या बनेगा, अच्छा ई से क्या है, एनिमी, एलियन वाली बात है ना। और
एम से क्या बनेगा सर? मोनोपोली। और एस से क्या बनेगा सर? हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट स्टिफलिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन। और ये किसका कोड है सर? अपोज टू पब्लिक पॉलिसी का कोड है। तो 24 डीजे और मैरिज मीम्स, 24 डीजे बनाकर मैरिज मीम्स। बोलो समझ गए सर? मजा आएगा सर? चैप्टर 7 समाप्त।